हमारे सभी मेंबर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस अमेजिंग डिवाइन प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और फिर से हम आज आपके लिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर। एक बहुत ही पावरफुल साइंस है और अपने आप में ये विश्व प्रसिद्ध है। फिर भी अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं या आपने थोड़ा बहुत सुना है, तो आज हम आपको इसके बारे में बहुत ही गहराई से बताएंगे और सुनाएंगे। तो आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा नाम है निहाल कुमार टोकानिया। मैं इस इंस्टीट्यूट का को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर हूं। एंड दिस इंस्टीट्यूट, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, इज फाउंडेड बाय मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस सेशन का, आज के इस सेशन के हमारे जो गुरु होने वाले हैं, जो टीचर होने वाले हैं, वो है नरेंद्र गर्ग सर। बहुत ही फेमस नाम है इनका एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, और सालों से ये प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इवन इनके बहुत सारे पीढ़ी, इनके पिताजी और इनके बहुत सारे एसोसिएटेड फैमिली मेंबर्स भी इस प्रोफेशन में वर्षों से है। तो इनके पास एक लीनिएज ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और इनका एक बहुत ही फेमस चैनल है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं। तो नरेंद्र सर, अगर आप रेडी है तो यहाँ से इस बहुत ही स्पेशल सेशन को शुरू कीजिए। और जो हमारे उत्सुक पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी है, उनको बताइए कि आखिर ये वास्तु होता क्या है। बहुत जगह इधर उधर से रील्स देख के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ ना कुछ तो सुन लिया है, पर आज इसके बारे में आप उनको अपने नॉलेज के हिसाब से बहुत ही गहराई से और बहुत ही सरलता से बताइए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार। और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय देकर हमें जो है वो इस सेशन के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आज का जो सेशन करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऐसे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिक से अधिक टिप्स दूं। आज मैं आपको दो चार ऐसी टिप्स दूंगा, यानी कि ये नहीं है कि वो रेमेडीज बोल के। आप सब ने मुझे जानते होंगे, पहले भी मेरे से कोर्स में जुड़े होंगे बहुत सारे। तो रेमेडीज जो है वो तो है ही है, वो तो देनी है, लेकिन रेमेडीज से पहले होता है डायग्नोसिस। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ऐसे वास्तु के ऐसे टिप्स जो आपको, यानी कि ये नहीं है कि जो पिछले डेमो हुए थे वही है, नहीं, इसमें कुछ नया नई टिप्स दूंगा जो आपको क्या करेगी, उन चीजों से बचाएगी, उन रील और उन शॉर्ट्स या फिर उन ऐसी चीजें जो बहुत शून्य है लेकिन उनको बहुत बड़ा मार्केटिंग करके बड़ा कर दिया गया। ठीक है। क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन जब घरों में जाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो चीज़ों को देखता हूँ, तो अपना एक अनुभव बनता है। तो उस हिसाब से मैं आपको साझा करता हूँ उन चीज़ों को। ठीक है। जैसे अभी मैं पिछले जो लास्ट डेमो हुआ था तो मैं गुड़गांव से लिया था। तो पिछले 4 दिनों से मैं वास्तु टूर पे ही था। यहाँ पे हमने फैक्ट्रियों में काम किया। 3 फैक्ट्री, यानी 2 फैक्ट्री और एक ऑफिस उनका, और एक घर था। तो इस तरह से अपन ये काम करते रहते हैं, तो अपन को क्या चीज़ें मिलती है, सीखने को मिलती है वहाँ से। कुछ नया अनुभव होता है, कुछ अपना अनुभव भी वहां पे देखते हैं तो हमें लगता है हाँ ये बात पक्की हो। तो कुछ ऐसी टिप्स आपको मैं जरूर दूंगा वास्तु के लिए। तो सबसे पहले तो वास्तु होता क्या है, समझ गए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वास्तु होता क्या है। भाई हमारी जमीन है, हमारे पैसे लगने हैं, हमारा ईंट पत्थर भाटा, हमारा लेबर सब हमारा है। तो वास्तु का क्या लेना देना, और वास्तु शास्त्री को क्यों बुलाएं। सबसे पहला काम, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे को क्या फायदा है वास्तु शास्त्री को बुलाने का। जाहिर सी बात है भाई, आज आप जमीन आपकी है, पैसा आपका है, रहना भी आप ही को है, सब अपने मन से कराने हैं भाई। हमारा काम क्या है, आप सब लोग, मैं आपको सब लोगों को एज ए वास्तु शास्त्री मानता हूँ। मैं आपको ये नहीं मानता कि आप जो है स्टूडेंट, मतलब ये आपके स्टूडेंट है। मैं आपको ये मानता हूँ कि आप परफेक्ट वास्तु शास्त्री, यानी कि परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट क्यों, क्योंकि आप परफेक्ट हैं, क्योंकि आप और अच्छा सीखना चाहते हैं।
अगर आप परफेक्ट नहीं होते तो आप यूट्यूब पे जाते और जाते, आपको पता है कि यूट्यूब पे दुनिया भर का काम पड़ा है, दुनिया भर के टिप्स पड़े हैं, हर हर दिशा का सटीक उपाय पड़ा है वहां पे, फिर आप क्यों आते? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप परफेक्ट है, और आप ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, या ऐसा कुछ भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से टिप्स चाहते हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर मैं आपसे कुछ सीखता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? आप मेरे से कुछ सीखते हो तो कोई बुराई नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वास्तु जो है उसकी उपयोगिता क्या है, कि एक व्यक्ति की जमीन उसका सब कुछ है। हमारी जरूरत कब पड़ती है? हमारी जरूरत पड़ती है जब वो व्यक्ति अपने दिमाग को उन्नत करके ये सोचता है कि यार मैं जो है मेहनत से कमाऊंगा, भाग्य से कमाऊंगा, प्लस मैं प्राकृतिक शक्ति से भी कमाऊंगा। प्राकृतिक शक्ति का मतलब समझिए कि जैसे अभी गर्मियों का सीजन आया है, तो प्रकृति के हिसाब से गर्मियों की चीजें बिकेगी, एयर कंडीशनर ये बिकेगी। समझिए बात को? सर्दियों में सर्दियों के कपड़े बिकते हैं। तो प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक शब्द का मतलब समझना कि जो जमीन है ना हमारी, हमारी जो जमीन है ना, वो भी अपना क्या करती है, एक एटमोस्फियर क्रिएट करती है। वो एक एनर्जी होती है। आप सब ने देखा होगा, आप सब ने सुना होगा, आप सब के गांव में, शहरों में एक चौराया होता होगा, या एक गली होती होगी, या कोई एक स्कूल होती होगी, या कोई ऐसा कोई जगह होती होगी जहाँ पे आपको जो है वो डर लगता होगा, या लोगों का सुना होगा कि यार इस तालाब में बहुत सारे लोग कभी ना कभी मरते रहते हैं, इस चौराहे पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना है। क्यों भाई? क्योंकि वो एटमोस्फियर का एरिया है। इसका मतलब कि जमीन की एक एनर्जी है, जिसे हम आज की भाषा में बहुत सारे लोग नेगेटिव के लिए जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। कई बार देखते हो ना कि वहां पे आप कितने भी पेड़ लगाओ, पेड़ जल जाते हैं। कई बार आप देखते हो ना कि पेड़ जो है वो आपस में एकदम गूंथ जाते हैं, एकदम है जैसे उनके अंदर क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा याद रखो कि जमीन जो है उसकी एक एनर्जी है। एक टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी भी वहां पे जाके जो है वो आपका शून्य हो जाता, इच्छा नहीं करती है, काम करने की इच्छा नहीं करती, आलस होता है। इसका मतलब जमीन की एनर्जी में कुछ है, और उसे हम ऑरा स्कैनर, एनर्जी स्कैनर, हमारे पास बहुत कुछ है, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपकी जमीन है वो अपनी पावर आपको दे रही है। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जो उस जमीन की पावर को समझ के आपको एक अच्छा घर का निर्माण करके दे। यानी कि हमें वास्तुशास्त्री बनना है, इसीलिए हमारा जो जमीन है वो हमें अपने तरीके से बुलाती है। ठीक है? और हम सब वास्तुशास्त्री हैं क्योंकि हमें खुद को भी एक ओरा होता है, उसके द्वारा हमें आइडिया होता है कि यार हमें ये बनाना। ठीक है? बस हमें क्या है, क्लियरिफिकेशन चाहिए, एक ऐसा चाहिए कि हाँ हम उसमें बहुत अच्छा करें। तो हमारी जो जमीन है वो अपने पांचों तत्वों को मैनेज करना चाहती है। सीधी सी बात। अब गर्मी आ गई तो हमारे शरीर में पानी को मैनेज करना है हमें, है ना? जो आदमी पानी को मैनेज करके रहेगा उसको गर्मियों में लू नहीं लगेगी, गर्मियों में दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि शरीर डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो इसी तरह से वास्तु में भी आपको अपने घर को इन पांचों तत्वों में मैनेज करना है। अब ये पांचों तत्व आपको आने चाहिए। अब ये तो जनरल सीधा साधा सरल वास्तु है, सरल वास्तु। आज मैं आपको कुछ इसी में ही कुछ नए टिप्स दूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है। ठीक है ना? बढ़िया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना? अभी वास्तु की पूरी बात करेंगे, जैसे बीच में एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब आप बड़े शहरों में जाते हो तो 50 से 70 गज के मकान एक नॉर्मल होते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है? तो उसमें वास्तु जब आप करते हो, और आप मान लीजिए 50 गज का मकान हो गया, 70 गज का, मोस्टली बहुत मल्टी, ये जो आपके बड़े बड़े शहर है ना, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इनमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो आपके क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पे रहते हैं। ठीक है ना? ऐसी जगहों पे आपके रहते हैं। तो छोटे सा घर है, उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो सारा का सारा जो है ना, यानी कि एक कमरे में दो दो तीन तीन दिशाएं आ जाती है। रसोई में आपके दो दो तीन तीन दिशाएं आ जाएगी, क्या करेंगे आप? कैसे समझेंगे आप? बड़ी जगह होती है, 200 गज है, उसमें तो आपको क्या होगा कि एक दिशा में एक चीज मिल जाएगी। अब आपके पास
छोटा कम बेडरूम फ्लैट है 2 BHK, उसमें आपका जो है साउथ वेस्ट में बेडरूम है, लेकिन उसमें साउथ साउथ वेस्ट भी आ रहा है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, और वेस्ट साउथ वेस्ट भी आ रहा है। आप चाह के भी है ना, साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि जो आपका डिस्पोजल का जो जोन है उसको नहीं हटा सकते भाई, आपके पास जगह कम है। अब क्या करोगे, रहने वाले भी आप 4-5 लोग हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या एनालिसिस लगा सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है ना, छोटे घर से लेके बड़े घरों तक का, कि आपका किचन जो है वो 2 दिशाएं ले रहा है, क्योंकि अब छोटा घर है, कैसे एनालिसिस करेंगे, एडवांस रेमेडीज क्या है, एडवांस एनालिसिस क्या है, एडवांस टिप्स क्या है, ये चीजें समझना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो वास्तु की बात करते थे, 5 तत्वों की, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, आप सबको पता है ना। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व मिलके हमारा शरीर बना है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये पंचांग होता है, समझे आप। यानी कि आपने अगर ज्योतिष सीखी है, ज्योतिष आपको आती है, और या हमसे कभी पंचांग का कोर्स भी किया है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो 5 तो अंग है ना, जिसे हम पंचांग करें। जब आप किसी भी व्यक्ति के पास अपना नामकरण करने के लिए जाते हो, तो वो आदमी कहता है कि आपका जो है वो, आपका जो नाम है उसको मैं पंचांग में देखूंगा, यानी कि 5 अंग हमारे, उन 5 अंगों में एक अंग भी अगर इधर उधर होता है तो हमारा एक एटमोस्फियर खराब हो गया। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, जो पंच तत्व है हमारे शरीर के, उनको मैनेज करने के लिए हमें भगवान ने दिया है आपका वास्तु, यानी कि 5 एनर्जी वाला वास्तु। सिंपल सा सिद्धांत है कि इन 5 तत्वों को मेंटेन करेगा आपके घर का 5 तत्व, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। अगर आप इनको मेंटेन कर लोगे तो आप सुखी है, किसी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी टोने टोटके की जरूरत नहीं है, किसी के घर के पीछे जो है वो काली मिर्चें, अदरक, इलायची, धनिया, पुदीना ये सब फेंकने की जरूरत नहीं है, किसी पीपल या आग के पौधे के नीचे तेल डालने की या छुपाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। क्योंकि हमें अपने आप को मैनेज इस लेवल का कर लेना कि लोग हमारे पीछे आए, हमारा कार्य करें। तो इसे कैसे करेंगे, वास्तु के अनुकूलित हम अपने घर को इन 5 दिशाओं को मैनेज करेंगे। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एक टेबल दूंगा, उस टेबल के अनुकूल, यानी कि PDF के अनुकूल कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसको ट्रीट करना, और मैं आपको सारी चीजें भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वास्तु में, जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, एक सेकंड में स्क्रीन को शेयर करता हूँ। देखिए ये शक्ति चक्र है, ठीक है, यानी कि इसे वास्तु चक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके सभी तरह के दिशाएं हैं, उनके एलिमेंट हैं, उनके दरवाजे हैं, ठीक है, उनके दरवाजे हैं। तो क्या होता है कि हमारा घर जो है वो अगर इनके अनुकूल बना होता है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं, अगर हमारा घर इनके अनुकूल बना होता है तो हमें लाभ मिलता है, हमें लाभ मिलता है, ठीक है। यानी कि हम, अगर हमें घाटा भी हो रहा है ना, तो कोई ना कोई भगवान की ऐसी कोई कृपा आएगी, हम कह देंगे ठाकुर जी ने हमें बचा लिया, हम कहेंगे भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया। हाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया है, लेकिन हम उस लायक थे तब हमको बचाया। नहीं तो लोग कहते हैं ना यार हमारा तो भगवान से भी विश्वास उठ गया है। ये जो शब्द आता है ना कि यार हमारा भगवान से विश्वास उठ गया है, ये उन लोगों का शब्द होता है वो गलत एटमोस्फियर में रहते हैं। कई बार हम देखते हैं ना यार, हम तो रोज ये काम करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। वो आदमी एक बार गया उसका काम बन गया, क्योंकि वो उस अच्छे एटमोस्फियर में, यानी कि वो वास्तु के अनुकूलित बैठा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब लोग जो थोड़े बहुत वास्तु जानते हैं तो हम लोग तो वास्तु में रहते हैं, बाकी दुनिया कहाँ है। बाकी सब दुनिया को भगवान के द्वारा कुछ न कुछ एक एनर्जी दी जाती है, जिससे कि वो अपने घर को ऑटोमेटिक वास्तु एनालिसिस बना लेते हैं। जब वो एनालिसिस करी जाती है तो कहते हैं यार ये मेरा सही हो गया वास्तु के अनुकूल, ये मेरा सही हो गया, ये मेरा सही हो गया। मतलब हम अपने तरीके से उसे बना लेते हैं जीवन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या होता है कि हमें अपने घरों को मैनेज करना, यानी वास्तु के अनुकूल। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री बनना चाहिए, बनना चाहिए, कमाना चाहिए,
क्योंकि ये करियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मान लीजिए आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हो, अपने बच्चों को आप टाइम टू टाइम टिप्स देना चाहते हैं जो उनको लाभ दे। ये नहीं है कि उनको कुछ मतलब ऐसे मोटिवेशन या दे। मोटिवेशन जब भी काम करेगा जब आपके घर का वास्तु सही होगा, जब आपके घर का वास्तु सही होगा। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और उसके नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा, तो आप जिंदगी में मोटिवेशन के दुनिया के सबसे बड़े आदमी को लाके अपने घर में बिठा दीजिए, कुछ भी नहीं चलेगा उसका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मोटिवेशन का है। नॉर्थ ईस्ट कट गया, सब कुछ कट गया। अब उसको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, आएगा ना तो वो सोचेगा हमें ज्ञान दे रहा है, हमने दुनिया देखी है। जब आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है ना जो कहता है हाँ आ रहा है, हमें सिखा रहा है, हम नहीं जानते दुनिया में क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका नॉर्थ ईस्ट खराब है। हमेशा याद रखो, ज्ञान जहां से मिले, जैसा मिले ले लीजिए। मैं हमेशा लोगों से सीखता रहता हूँ। मैं ये कभी किसी को नहीं कहता हाँ ये हमें ज्ञान दे रहा है। हाँ, गलती है वहां पे अपन को लगता है और एकदम प्रूफ है कि हाँ हमारे पास की एक आदमी गलत कर रहा है, तो अपन उसको जरूर बात करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। हाँ, जो पाखंड है वो पाखंड है, सीधी सी बात है। तो अभी हम चर्चा करते हैं एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर, एक इम्पोर्टेंट टिप्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि वास्तु जो है, यानी कि आपको बेसिक वास्तु आता है। तो वास्तु जो है वो हमारे फ्लैटों में, छोटा फ्लैट है, मान लीजिए आप कहीं पे वास्तु जाते हो, मोस्टली होता क्या प्रॉब्लम है, मोस्टली वास्तु के कोर्स तो दुनिया भर के लोग कर लेते हैं इधर उधर से। आप सब लोग इंटरनेट से कर लेते हो, बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्री बैठे हैं जो आपको 51 रुपए में, 99 रुपए में 4 दिन का, 3 दिन का वेबिनार देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। मतलब कैसा परफेक्ट? वो परफेक्ट कि आपको सिर्फ थ्योरिकल आता है। लाल कलर नहीं करना है, पीला कलर मत करो, लाल कलर का कपड़ा मत लगाओ, ये लाल कलर का फूल लग गया इतना सा बेकार हो जाएगा, ये मनी ब्लॉकेज कर देगा, अरे दीपक मत जलाओ, अरे पानी मत बिखेरो, पानी का गिलास मत रखो। ये जो वास्तु सीख जाते हैं वो, ये कुछ नहीं है, करना ही नहीं। हमेशा याद रखना है कि वास्तु इतना, जितना उसको क्रिटिकल बना दिया गया उतना क्रिटिकल है ही नहीं। ये सिर्फ एल्गोरिदम है, कैलकुलेशन है, और प्लस ये मतलब ऐसे मानिए कि मैं इसको कैसे शब्दों में कहूँ कि ये अपने आप भी कई सारे दोषों को काट देता है। मतलब यानी कि एक जगह अगर अच्छी है तो वो दूसरी जगहों के दोष को काट देती है। तभी तो इतने लोग बैठे हैं ना सुखी, जिनको वास्तु का कुछ भी नहीं आता, बैठे बेचारे हर कहीं हर कुछ मकान ले रहे हैं। मैं देखता हूँ आगने कोण के कोने लेके बैठे हैं, साउथ साउथ वेस्ट के लेके बैठे हैं, साउथ वेस्ट के लेके बैठे हैं, और बच्चे भी हैं, उनके शादियां भी हुई है, सब कुछ है, छोटी मोटी उतार चढ़ाव भी आए हैं। वो कैसे हुआ, समझ नहीं है, इसी को तो पकड़ना हमें। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा आपके पास छोटा घर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास छोटा घर है। जैसे बड़े शहरों में जाओगे ना, इसकी साइज क्या है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 27, 27 लंबा हो गया, ठीक है, चौड़ा हो गया, जूम करता हूँ इसे, ये 29, 27 बाई 29 बड़ा घर है, छोटा नहीं, बड़ा है, 30 बाई 30 के लगभग हो गया, है ना। 30 बाई 30 का बड़ा घर होता है, 100 150 गज के लगभग का, ठीक है। अब ये बड़ा छोटा जो भी मान ले, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए, अब आपको सीखना क्या है, जो टिप्स क्या है, टिप्स क्या है वो चीज समझो कि सीखने वाली टिप्स क्या होती है इसके लिए। मान लीजिए एक बड़ा कमरा बनाया आप लोगों ने, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर है कैसा है वो आपको दे दूंगा मैं, जरूरत होगी तो किसी को ले लीजिए। मान लीजिए एक बड़ा कमरा बनाया आपने, अब इसके अंदर साउथ साउथ वेस्ट भी आ गया, साउथ भी आ गया। कई बार घर घूमे हुए भी होते हैं, वो मत टेंशन लीजिए। अब इसमें साउथ वेस्ट भी आ गया, वेस्ट साउथ वेस्ट भी आ गया, साउथ साउथ वेस्ट भी आ गया। अब अगर कोई पलंग डालना चाहता है, मान लीजिए कोई बेड डालना चाहता है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो बेड इधर डालेगा। भाई अपन तो उसे यही रिकमेंड करेंगे कि भाई तू बेड जो है वो इधर डाल, ठीक है ना।
क्योंकि सीधी सी बात है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में उसे सुलाएंगे, बेड आ गया। अब ये जो जगह है ये क्या करेंगे इसको, क्योंकि कुछ मत करो, अलमारियां भी नहीं बनानी। कई जगह पे मैं देखता हूँ, भाई डरने की जरूरत नहीं, ये टिप समझो मेरे से। मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र बड़ा अमीर हूँ, है, लेकिन आपको बताता हूँ, मैंने अनुभव लिया है। अब एक चीज समझ रही, अगर आपने यहाँ पे बेड डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, साउथ वेस्ट में अगर मालिक सो चुका है, सो गया रह गया, तो आप इस डिस्पोजल के एरिया के अंदर अगर अपनी अलमारियां बना के कपड़े रखते हो ना, तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। अब आपको होगा डिस्पोजल है वो है वो, क्योंकि जो सारा कैलकुलेशन है ना, वो इस मालिक के बेडरूम में बेड से हो गया है। क्योंकि जब हम 8 दिशाओं की बात करते हैं, तो डायगोनल पावर के अंदर, यानी कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो निरुत्त कोण है, निरुत्त जो कोण होता है 225 डिग्री के ऊपर, यानी कि सबसे जो पावरफुल जोन होते हैं ना, वो होते हैं आपके, कौन से होते हैं, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, ये 4 पावरफुल है। इनसे 2 गुना ज्यादा पावरफुल है आपके ये डायगोनल, ईशान, आपका आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अब नैऋत्य कोने में अगर आपने पकड़ ली है अपनी जगह, नैऋत्य कोने में अगर आपने जगह पकड़ ली है, तो आपको दक्षिणी नैऋत्य के अंदर होने वाली तकलीफ, या दक्षिणी नैऋत्य में कोई पॉजिटिव जोन अगर आ जाता है, तो आप मत घबराइएगा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। अब छोटे छोटे घरों में जब जाओगे ना, अब आपको समझ में आएगा, छोटा अगर वास्तु है किसी का, मान लीजिए तो हमने बहुत चौड़ा बना दिया है, छोटा कर देता हूँ इसे। ऐसे मकान देखे जो 20 फुट फ्रंट के हैं, बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके 20 फुट फ्रंट के मकान। हम्म। ये जो टूल है, ये भी आपको मैं दे दूंगा, आप इससे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। इसका नाम है आपका स्वीट होम 3D, ठीक है, स्वीट होम 3D नाम है इसका। ये मैं आपको अभी इसका वो दिखाता हूँ, लोगो ये रहा, स्वीट होम 3D, डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट में फ्री है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने ये एक तरह से डाल दिया इसके अंदर, अब हमने एक कमरा इसके अंदर डाला, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये दिखने में थोड़ा इधर उधर हो ना, चिंता मत करना, है ना। ऐसा मत सोचना कि यार क्या हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन कर। तो अब देखिए, ऐसा अगर बन जाता है जिसमें साउथ साउथ वेस्ट भी आ रहा है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, छोटा मकान, मैंने बॉम्बे में कई जगह देखा है जहाँ पे ऐसा मकान होता है कि एक बेडरूम, उसके आगे एक बेडरूम, मतलब बीच में जो खाली छोड़ के आगे, मतलब 3 बेडरूम की जगह, बीच वाले बेडरूम में इधर किचन और उसके सामने टॉयलेट बाथरूम, और ये पूरा एकदम ऐसा ऐसा बहुत जगह में, ठीक है। तो उसमें बेचारे क्या करे, क्या तो उसका ब्रह्म स्थान हो क्या हो, ऐसे जो फ्लैट होते हैं, उन चीजों में यही समझना कि आपको अगर, मैंने कई जगह रेमेडीज भी कराई ऐसी, अगर आपको साउथ वेस्ट आ रहा है, उसमें अगर आपने, और वेस्ट साउथ वेस्ट, उसमें आपने अपना शरीर के मोस्ट ऑफ पार्ट दे दिए, यानी कि आपके शरीर का अगर 70% पार्ट अगर आ गया है, तो ये जो जोन है ना, ये साउथ साउथ वेस्ट का, ये खराब नहीं है, अब इसको यूज कर लीजिए। मालिक अगर अपनी जगह पकड़ ली ना, ये सब एनर्जी का खेल है। अगर आपने अपनी जगह पकड़ ली ना, कोई भी जगह, उसके बाद उस जगह पे दूसरी नेगेटिव एनर्जी ताकत नहीं बना सकती। दूसरी नेगेटिव एनर्जी तभी ताकत बनाती है जब आप उसको जगह देते हो। बात समझना, कोई, आप कभी नहीं हारते हो, हम हमेशा अपनी गलती से हारते हैं, या तो हम डर जाते हैं, या फिर ऐसे। तो वास्तु में क्या होता है कि जातक क्या करता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है, यानी कि एक ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको लगता होगा ये कैसी थ्योरेटिकल है, कैसी अजीब सी बात है, ये है कि इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर आप कोई ऐसे छोटे घरों में जा रहे हो, छोटे घरों, बड़े घरों की बात बताऊंगा, अगर ऐसे छोटे घरों में जा रहे हो और जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि आपने ये देखा कि ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ साउथ वेस्ट है, तो आपने बेड को सही करवा दिया, ये साउथ वेस्ट में इतना ले आओ,
थोड़ा सा पैर पेट आ रहा है, पेट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ऊपर कर दो। इसके बाद ये जो कमरा बच रहा है ना, इसमें टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप जो है वो अपना कबर्ड अलमारी सब कुछ बनाइए, मत डरिए, कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट ऐसी टिप्स है जो आपको क्या देगी, लाभ देगी। ऐसी मेरे पास कितनी टिप्स है। और आप बड़ी बड़ी जगह, जैसे मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता हूँ, ठीक है। हम कल गए थे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट ही भाई, नॉर्थ ईस्ट ही 20 बाई 20 का है। मतलब अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट्री तो बड़ी होती है, तो अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट 20 बाई 20 का था, तो वो खाली छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसको कैसे यूज करना है, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा आपका प्लॉट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये टिप्स दिए ना, ऐसी कितनी टिप्स है जो आपको ये बताती है कि आपके दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जो आपके फ्लैट हैं, उनको आप अपने नॉलेज से, अगर आप एकदम वास्तु के जो यूट्यूब वाले रीलों पे जाओगे ना, तब तो आप, एक सोसाइटी के अंदर 70 फ्लैट है तो उसमें आप 60 से ज्यादा फ्लैट को रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप एडवांस प्रैक्टिकल वास्तु, मॉडर्न वास्तु को मिला के अगर काम करते हो, तो आप 70 में से, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, कम से कम आप 55 फ्लैटों को एक मतलब ये कर दोगे, हाँ क्लियर है भाई तेरा। अब इनमें किसी का कोई नुकसान, और आप नहीं करोगे तो क्या वो बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। उनमें जो छोटी मोटी गलतियां उनको सुधार कर सकते हैं। यानी 55 को आप अगर करते हो तो इसका मतलब आप कई दरवाजों को भी आप इग्नोर कर दोगे, कई बेस्ट दरवाजे दे दोगे। आप हमेशा याद रखो, बेस्ट दरवाजे तो गिनती के फ्लैटों में होते हैं। W3 W4, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको यही मिलेगा, W3 W4, N3 N4 N8 N7 भी कई लोग कहते हैं, E3 E4 E5 S3 S4 और S2, ये दरवाजे बेस्ट माने गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप गुड़गांव में जाओ, नोएडा में जाओ, इधर भाई आपको ये मिलेंगे ही नहीं, कि आधे से ज्यादा फ्लैटों में तो S2 मिलेगा ही नहीं, S3। तो क्या करेंगे, वो फ्लैट को रिजेक्ट कर देंगे। आप रिजेक्ट करो, हाथों हाथ लोगों की वेटिंग पड़ी है, इसका मतलब, अरे वो लोग लेंगे, वो सफल होंगे ही, ऐसे थोड़ी रहेंगे। लोग ले ही रखे हैं, इतनी इतनी महंगे बिकते हैं। कारण क्या है, चीजों को समझ, कारण क्या है कि आपको जो है वास्तु के एनर्जी वाले टिप्स लगाने, एनर्जी चेक करनी है, एनर्जी वाले टिप्स लगाने हैं कि भाई हमें किस जोन को किस आदमी से मेंटेन करना है, किस जोन का कौन सा जोन उसका सहभागी जोन है, ठीक है ना। यानी कि साउथ वेस्ट जो है ना, ये 2 जोन के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना, 2 जोन के ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का दरवाजा हो चाहे साउथ वेस्ट डैमेज हो, उसको तभी नुकसान मिलेगा जब नॉर्थ ईस्ट भयंकर डैमेज होगा। आप जाइए, कहीं पे भी जाके देख लीजिए, अगर किसी के साउथ वेस्ट में बड़ा दोष है और नॉर्थ ईस्ट का मेंटेन है, तो उस व्यक्ति को उस घर में रहते हुए 15 से 20 साल हो गए होंगे, उसको तकलीफ बहुत ही कम और न्यून आई होगी। और हम जैसे जाएंगे नए वास्तुशास्त्री बन के, जिनको सिर्फ किताबी बातें का नॉलेज हो या यूट्यूब का नॉलेज हो, वो व्यक्ति जाएगा, वो क्या करेगा, अरे साउथ वेस्ट में तो आपको तो तंग कर देगा, तबाह कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। वो कहे भाई हमारे तो 15 साल तो हुए, मतलब, तो इसका मैं ये नहीं कहूँगा 15 साल में रिजल्ट आए। वास्तु के रिजल्ट की एक उम्र होती है, कई बार 7 साल में देता है, कई बार 1 साल में देता है, कई बार 14 साल लगा देता है, कई बार 11 में, कई बार 21 साल में। इनका भी एक नियम है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई 14 साल में क्यों लगाएगा, 21 में क्यों लगाएगा, सबका नियम है, सब किताबों में लिखा हुआ है कि एक्टिवेट 14 साल में क्यों होता है, 7 साल में क्यों होता है, 21 साल में क्यों होता है, सबका नियम लिखा हुआ है, एक्टिवेशन के नियम है? तो उस संदर्भ में क्या होता है कि आपको ये चीजों का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी दिशा कहाँ से मैनेज होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उससे लास्ट डेमो क्लास में भी बताया था कि नॉर्थ जो है ना, लोग नॉर्थ के ऊपर भागते हैं, नॉर्थ में कुबेर लगा दो, नॉर्थ में ये कर लो, नॉर्थ में वाटरफॉल लगा दो। आप नॉर्थ में कितने लगा लो, आग्नेय में आपका किचन है नहीं, आपने नॉर्थ के अंदर अगर मान लीजिए, मैं उसको एकदम
मतलब ये मानो कि भगवान कुबेर का घर ही बना दिया, तो भी आपको कुछ नहीं फायदा होना, मतलब बहुत न्यून फायदा होना है, यानी कि 100 रुपए की मेहनत करके 10 रुपए मिलना, वैसे फायदा होना है। क्योंकि भाई वो मैनेज ही आग्नेय कोण से होता है, और आग्नेय कोण में आपने मतलब किचन नहीं हो, या आग्नेय कोण में अग्नि नहीं हो, आग्नेय कोण को मेंटेन ही नहीं किया, तो बैठे रहो एकादशी का व्रत किए हुए, क्योंकि उसको मैनेज करना जरूरी है। तो हर दिशा का और हर दरवाजे का एक ऐसा ही एक सिस्टम होता है। तो छोटे जो घर हैं आज के समय के अंदर, आखिर आप वास्तुशास्त्री बनोगे तो आपको ऐसे फ्लैट में भी जाना है जहां पे 1 BHK है। क्या करोगे भाई, 1 BHK को कैसे एनालिसिस करोगे? अगर 1 BHK को आप 1 BHK बन रहे हैं, इसका मतलब जरूर लोगों की डिमांड है तभी तो बन रहे हैं। और बिल्डर के पास आते तो कहता है वास्तु के स्पीशियस है भाई ये, तो वो कैसे बता रहा है भाई? उसको भी किसी वास्तुशास्त्री ने डिजाइन करके दिया है, कौन है भाई? इसका मतलब कि वो 1 BHK, उसको आप एनालिसिस करोगे तो आप सारा ही काट दोगे, क्या यार तुम्हारा बेड है, एक ही तो कमरा है, कैसे करेगा आप? क्योंकि 1 BHK के अंदर ब्रह्म बिंदु के ऊपर ही आना है। ब्रह्म स्थान जो है वो बीच में खराब होना ही होना है 1 BHK में। और 50 गज वाले 40 गज वाले जड़ से मकान है, उनके तो ब्रह्म स्थान में सीढ़ी आनी आनी है। क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि हमें ये छोटे जो फ्लैट होते हैं उनको कैसे एनालिसिस, इनकी क्या टिप्स होती है। और अब हम मान लीजिए ये इसको हम सीख भी गए हैं, मैं जैसे आपको टिप्स बताई उससे आप सीखे भी है, आगे और भी टिप्स बताऊंगा। अब हम चले जाते हैं बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े मकानों में, जो विला होते हैं, बड़े विला, 8 BHK, 6 BHK है, या फिर मल्टी स्टोरी टाइप में होते हैं ना, अंदर से ही ऊपर से घूम के जाते हैं ऐसे कई सारे, उसको कैसे मैनेज करेंगे? प्लस मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री में जा रहे हो, जैसे इंडस्ट्री है ना, 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे आप बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट भी आपका जो है वो 20 बाई 20 का है, कई बार 30 बाई 30 का मिले, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें तो बड़ा होगा। तो क्या हम पूरा नॉर्थ ईस्ट खाली रखेंगे? अगर कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक जगह खाली कैसे रह सकती है? माल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे आप? अब आग्ने कोने हैं तो उस आग्ने कोने में क्या सिर्फ अग्नि का ही माल रखेंगे और नहीं रख सकते? रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? तो उनको कैसे मेंटेन कराएंगे? उसको मेंटेन करने के लिए उनके जो जोन के जो देवता हैं, देवता मतलब उनके जो जोन के एलिमेंट है, वो वहां पे थोड़ी जगह में भी अपन जो एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद बाकी पड़ी जमीन को यूज करो आप। ये टिप्स होता है, यानी कि कितना एक, आपको मैं जो टिप्स दे रहा हूँ उसको समझो। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब ये फैक्ट्री बड़ी है मान लीजिए आइडिया, अभी तो देखो साइज छोटे है इसका। अब ऐसे मान लीजिए कि 100 बाई 200 की फैक्ट्री है, 100 बाई 200 की बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। अब उसमें हम अगर नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, ठीक है, मैं एक बार लगा देता हूँ, 1 सेकंड में इसको, 1 सेकंड चालू रखिए, सॉफ्टवेयर को चालू करने दीजिए। 1 सेकंड। आपको मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ये प्रॉपर एडवांस है। ये देखिए बड़ी है, 17 है, 70 सॉरी 70 बाई 30 की, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है, एक बार मैं 8 दिशाएं लगाता हूँ। ये देखिए, अब इसका नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा है, इसका नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा है। अगर आप मान लीजिए छोटे भी कर देते हो, 16 दिशाएं भी लगा, अपन तो 16 जोन पे काम करेंगे, तो भी इसका नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए कि हम, कोई फैक्ट्री है, घर है, तो क्या हम इतना एरिया उसको खाली छोड़ेंगे? इतना एरिया क्या खाली छोड़ के रखेंगे हमेशा? मंदिर तो भाई छोटे से में बन जाएगा ना, जैसे ये 5 बाई 5 है, मंदिर तो 5 बाई 5 में आ जाता है, तो क्या हम इसे खाली छोड़ेंगे?
टी टेबल लगा देंगे या वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसी चीजें यूज कर सकते हैं, किस एलिमेंट को ला सकते हैं जो और अच्छा कर दे, जो और अच्छा कर दे। अब जैसे एनर्जी, अब भाई एक चीज आप देखो, अब इसमें अब इसको समझो कि अब ये जो घर है डायगोनल है, घुमा हुआ है, 210 डिग्री पे आ रहा है ना, यानी कि ये कह रहा है 30 डिग्री घुमा हुआ घर है, 30 डिग्री घुमा हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो डायगोनल कोनों में आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आ गए। अब ये इस पूरे के पूरे घर के इतनी दिशा का क्या यूज करें, क्योंकि ये तो खाली रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि एनएनई भी जो है, एनएनई भी है, वो भी एक नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो ये खाली रखना पड़ेगा। तो ऐसे को हम खाली कैसे रखेंगे। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये टॉयलेट है एनएनई में, जो अशुभ है, भयंकर अशुभ है, भयंकर अशुभ है ना, भयंकर अशुभ है। लेकिन ये टॉयलेट 1 साल में भी रिजल्ट दे सकता है, 7 साल में भी दे सकता है, 15 साल में भी दे सकता है, 11 साल में भी दे सकता है, 14 साल में भी दे सकता है, और 21 साल में भी दे सकता है। हम इस टॉयलेट को तो नहीं हटा सकते भाई, क्योंकि ये सोसाइटी के नियम है या और बहुत सारी चीजें, लेकिन हम इसके अंदर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। अब वो उपाय नहीं करने, जैसे ग्रीन कलर की पट्टियां लगा दी, ब्लू कलर की पट्टियां, वो तो करना ही है, वो तो ठीक है। हम इसके वजन को तोड़ देंगे, यानी कि वजन मतलब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको तोड़ देंगे। हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या कर देंगे, इसको जो है वो, यानी किसी और जगह पे रेमेडीज करके, किसी और जगह पे हम रेमेडीज करके इसके वजन को हम यानी न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ रहे हो, यही जो टिप्स होती है वही हमें पकड़नी है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो इंटरनेट पे मिलता है ना ये सटीक उपाय, उन सटीक उपाय से कुछ नहीं होता है जब तक आपको अच्छा डायग्नोस और जो आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, यानी कि इस जोन को इस जोन में कन्वर्ट करना है, या इस जोन का बैलेंस इधर करना है, बैलेंसिंग। अब यहाँ पे इतना बड़ा साउथ साउथ वेस्ट है, तो क्या करे भाई, घर का एक मोटा हिस्सा है जो यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट है। अब यहाँ पे ये कार पोर्च लिखा हुआ है, गाड़ियां खड़ी करेगा, तो यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी इसकी खराब होगी, क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि खड़ी होगी, नहीं होगी, क्योंकि अब अगर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट का, तो इसको ये लेने से, अब यहाँ पे अगर मालिक नहीं सो रहा है, मालिक मान लीजिए कि, अगर मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ, मालिक मान लीजिए कि इधर सो रहा है, ये भी ये बेडरूम है, इधर सो रहा है नॉर्थ वाले में, तो आपका ये जो SSW है ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी बंद हो जाएगी। ये ही टिप्स है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है अपन आपको देते हैं, है ना, अपन आपको देते हैं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इसका ये मेन गेट SSW का, अब इसके पास फ्रंट ही 30 फीट का है, कितना है, ये रहा, 30 फीट का फ्रंट है, जिसमें इसके बाद दोनों आते हैं, SSW और SBR। तो ये दरवाजा यहाँ निकाल सकता है, ये यहाँ निकाल सकता है, या यहाँ निकाल सकता है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब इसमें सिर्फ साउथ जो होता है, ये दरवाजा बड़े, अब इसमें कितनी दूरी आ रही है, अपने इस सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ अच्छा है। ये है 5 फीट का, भाई ठीक है ना, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 5 फीट पे आ रहा है, ये 18 फीट पे आ रहा है, ये 30 फीट पे आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये अगर दरवाजा निकल रहा है, आप सब लोग कहते हो S3 S4 ले लीजिए, S3 S4 ले लीजिए, है ना, ठीक है, S3 S4 ले लेते हैं। भाई अगर आज के मॉडर्न वास्तु के हिसाब से, तो ये S4 आ गया, S5 आ गया, तो S4 आप इतना ही आएगा ना। ये नीचे दो दिख रहा है आप सबको, ये देखो, ये दो दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देखो दो, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक कितना हुआ, ये तो 2 फीट हुआ, 2 फीट के दरवाजे में कैसे घुसेंगे भाई, मेन गेट, क्योंकि आगे देंगे तो S5 आ जाएगा। S5 में आप कहते हो कि बहुत बुरा है S5, तो S5 तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, कि यहाँ पे इंसान ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये कौन सा टिप्स है कि अपन को फिर कैसे यूज करें। अब इसका तो मेन गेट है, अब वो इसको तो लेना ही है,
अरे ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके पास कोई गुड़गांव में हो, ऐसी हो, तो ये तो रातों रात बिकती है पानी की तरह, क्योंकि ये तो बेस्ट होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ये कौन से टिप्स है, इसको मैनेज कैसे करेंगे कि हमें जो है वो, अब इसको अगर गाड़ी अंदर डालना है तो 5 फुट का ही तो है इसका, 5 पॉइंट कितना है, देखो दोबारा दिखा देता हूँ। सॉरी, 5.7, 6 फीट मांगो। 6 फीट में गाड़ी डालना इतना मुश्किल हो जाएगा। वैसे 6 फीट बहुत होता है, लेकिन गेट वेट आके डालोगे ना गाड़ी, और बड़ी अगर एसयूवी है, क्रेटा, क्रेटा हो गई या कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, तो हालत खराब हो। जब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी जमीन लेगा 30 बाय 70 की, तो गाड़ी भी बड़ी होगी उसके पास। तो उस केस में आपको ये चीज जाननी है, उस केस में समझना है कि इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे। ये जो एनालिसिस होता है, इसी को ही हम यहाँ पे समझते हैं, यानी कि ये एडवांस टिप्स है। तो आपका घर कितना घुमा हुआ है, ये जानना जरूरी है, ये सबसे पहले। फिर आपके इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, कौन सी दिशा के साथ कौन सी दिशा मिला दें, कि अब इस दरवाजे को हम कैसे बड़ा करें कि हमारे को जो है वो SSW का दरवाजा दोष ना दे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अरे आपको दोष नहीं देने देंगे, क्या करेंगे, इतना तो दरवाजा हमारा खोल लेंगे, बाकी दरवाजों पे हम क्या करेंगे, पीले कलर की पट्टी लगा देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक येलो कलर की ऐसी मोटी सी पट्टी लगा देंगे, येलो, होगी रेमेडी। या ब्रास का तार डाल देंगे। 10 में से 3 लोगों की तो रेमेडीज काम कर जाएगी, भाग्य से 7 लोगों को नहीं करेगी। क्योंकि इस दरवाजे को मैनेज करने के लिए आपको एक दूसरी जगह है, जहां पे जाके काम कर दोगे, फिर ये रेमेडीज काम कर, फिर ये रेमेडीज काम कर देगी। क्योंकि हमें इसकी मार को पकड़ना है, इसकी मार कहाँ पे आती है, जहां पे इसकी मार आती है, यानी कि जहां पे आपको इसकी तकलीफ आती है ना, उस तकलीफ वाली जगह पे आपको जो है वो जाके वहां पे इसको पकड़ लेना है, तो अपने आप यूनिटी हो जाएगी। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर जाते हैं कि हम दिल्ली दिखा के आएंगे, बॉम्बे दिखा के आएंगे, कल जयपुर जाएंगे। वो डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो नस पकड़ लेते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको सब सॉल्व कर देते हैं, काम हो जाता है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एक्सपर्ट बनना है, और सिर्फ दवाइयां नहीं देनी है, यानी कि रेमेडीज ही नहीं देनी है, प्रॉपर डायग्नोज करना, उस लेवल का डायग्नोज करना है कि यार मैं इस जोन को कैसे मैनेज कर दूं, जिससे कि मैं, क्योंकि उपाय से जिंदगी नहीं चलती है। उपाय कहाँ पे किया जाता है, उपाय एक टेम्पररी उपाय होता है कि आदमी बहुत ज्यादा फंस चुका है, अब उसको उससे थोड़ा सा निजात दिला दे कि वहां से निकलने के लिए उसको समय मिल जाए, वहां पे उपाय किया जाता है। कि उपाय से कभी जिंदगी नहीं चलती है कि वास्तव में ये उपाय करके हम ये निकल जाएंगे, नहीं। वो उपाय आपको थोड़े दिनों में न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव है, वो तो अपना बल पकड़ लेगी वापस। आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपको ये कदर नहीं करना है, आप नहीं करो, 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 3 साल नहीं किया, भूल से आपका बेटा या आप वहां पे कोई ऐसी पेंटिंग ले आओ, या ऐसा कोई सोफा कवर पर्दा कुछ भी लगा ऐसा लगा दोगे, आपको दिमाग दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि वो जोन जो नेगेटिव था ना, वो अपने आप अपनी नेगेटिव चीज को बुला लेगा थोड़े से दिनों में, क्योंकि आपकी दशाएं चलेगी, पता चलेगा नहीं। आप सोचेंगे यार रेमेडीज तो की, रेमेडीज तो की हुई। पर देखते हैं ना, कई लोगों, कई जगहों पे कुछ चिप्स लगे होते हैं ऐसे, काम नहीं देखा यार, गुरु जी एक बार लगा के गया था, 2 साल हो गया, अब तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है इनका। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे उनकी एनर्जी कट चुकी है। इस चीज को पकड़ो, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस वास्तु रेमेडीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोस और आपका बैलेंसिंग। जब आप बैलेंसिंग कर लेते हो तो आपको सब कुछ कर, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंसिंग करना। ठीक है, अब आपको मैं जो है वो छोटा सा एक वास्तु का अनुभव देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, प्लस ये आपको जो है वास्तु के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। ये मैंने आपको जो आज डेमो क्लास में जो बताया ना, ये एकदम एडवांस है, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने इतने वर्षों में एनालिसिस किया है। मैं पिछले मान लीजिए 4 दिन में भी कई फैक्ट्रियों में गया हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी है। अब मैं वहां पे रेमेडीज करा के आया हूँ, वो रेमेडीज कौन सी रिजल्ट देगी कौन सी नहीं देगी वो 2 4 6 महीने बताएगी, तो वो भी मेरी एक स्टडी होती है।
मैं कहाँ पे क्या करके आया हूँ, उससे मुझे क्या फायदा मिला नहीं मिला, उसके ऊपर मैंने क्या और किया, ये चीजें आपको शेयर की जाती है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको चीजों को सीखने को मिलता है। मैं आपको जो है वो एक पीपीटी में एक इम्पोर्टेंट टिप्स बताता हूँ, यानी एक इम्पोर्टेंट नॉलेज की चीज बताता हूँ कि अगर आप अपने घर को एनालिसिस करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने घर को जो है वो वास्तु के अनुकूलित स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कैसे करना है उसका मैं आपको आइडिया बताता हूँ। जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है ना, ये 500 तत्वों पे बना है। जिंदगी में हमारे घर के अंदर जो पानी है, हमारे घर के अंदर जो भी पानी है वो हमें अपॉर्चुनिटियां देता है, और वो अपॉर्चुनिटियां ही हमारे को जो है वो क्या करती है कि लिंक्स बनाती है। जो एयर एलिमेंट है यानी कि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी देता है, ईस्ट आपके लिंक बनाती है, और उन लिंक के द्वारा आप जो है वो लोगों से जुड़ के मार्केटिंग वेकिंग करके पैसा कमाते हो, वो फायर होता है। और पैसा कमाने के बाद आपके पास एक सेविंग्स होती है, और कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने को होता है, वो अर्थ होता है। और अर्थ एलिमेंट जब आपका मजबूत होता है तो आपको नए नए कारोबार में उलझने के लिए पैसे और झोंकने पड़ते हैं, वो स्पेस एलिमेंट होता है। और स्पेस आपका क्लियर होता है तो आपको फिर वाटर आता है। स्पेस एलिमेंट को कैसे क्लियर करेंगे, स्पेस एलिमेंट को कैसे क्लियर करते हैं, मान लीजिए आप लोग कहते हैं यार हमारा दिमाग क्लियर नहीं होता गुरु जी, थोड़ा पैसा भी है लेकिन दिमाग में समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, कैसे इन्वेस्टमेंट करे कैसे करते करे। तो बहुत सारे लोग आपको स्पेस, स्पेस यानी कि दिमाग, ठीक है ना, दिमाग में स्पेस होता है। घर में कहाँ पे होता है स्पेस एलिमेंट, छत पे। हमेशा आप देखो छत जो होती है वो फोर सीलिंग यानी जो छत कराते हैं वो वाइट होती है। आजकल जो ये लाल पीली पट्टियां लगाने लगे हैं ना, बेकार कर रहे हैं। पुराने घरों में चले जाओ, पुराने जाओ, वहां पे जो वास्तुशास्त्री थे वो हमेशा व्हाइट रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि स्पेस एलिमेंट क्लियर होना चाहिए। व्हाइट क्लियर है, आकाश तत्व है। दूसरा, अगर आपको स्पेस एलिमेंट क्लियर करना है तो आपको बहुत सारे लोग अरोमा देते हैं, कोई मंत्र तितन पंत्र सब देते हैं। स्पेस एलिमेंट को क्लियर करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है आपका मंदिर जाना। कोई बड़े मंदिर, कोई भी जो पूजनीय है, सब मंदिर जा सकते हो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसा मंदिर जो थोड़ा सा वहां पे आसपास में अच्छा पूजनीय है, वहां पे जाओ, क्योंकि उसकी ऑरा ज्यादा होती है तो हमें जल्दी लाभ मिलता है। उसमें जाके आप वो जो घंटा लगा होता है ना ऊपर बजाने वाला टन करके बजता है, वो स्पेशल धातुओं का बना होता है, स्पेशल एलिमेंट्स का बना होता है। और उस घंटे के नीचे खड़े होके एकदम शांत मन से दिमाग में सारा कचरा हटा के 2-3 बार घंटे बजाओ, और महसूस करो कि वो सारी जो घंटों की जो आवाज है ना वो आपके दिमाग से पूरे नीचे तक उतर रही है। ये एक रेमेडी। आप इसीलिए तो घंटा लगा है। वो घंटा किस लिए लगा, भगवान को पता नहीं, थोड़ा लगा कि भगवान उठ गया हूं मैं आया हूँ, है, इसलिए नहीं लगा है। भगवान तो सो ही नहीं रहे ना, वो तो ऑनलाइन है हमेशा ही, तो ऑनलाइन रहता है हमेशा ही, उनका तो खाता चलता रहता है। तो आप जब घंटा बजाते हैं ना वो आपके लिए है कि आप न्यूट्रल हो जाए, जो भी द्वेष है वो दूर कर दे अपना। तो ये एक एलिमेंट। तो आप अपने घर में जब पूजा करते हो तो जो घंटी होती है बजाने वाली थोड़ी सी अच्छी ले लीजिए, मतलब अच्छी धातु की अच्छी ले लीजिए, हो सकता है 800-900-1000 रुपए की आए, अच्छी ले लीजिए, और बढ़िया उससे टन 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 करिए, आनंद आएगा। और आपको बजाते हुए उसको घर में घूमिए, आपके आपके बच्चों के स्पेस यानी कि माइंड से क्लियरिटी आएगी, स्पेस खाली होगा। जंक फाइल्स होती है ना मोबाइल में, होती है ना जंक फाइल, मैसेज आता रहता है ना, कंप्यूटर में भी आता है, सब आपका जो है वो क्लियर होगा, दिमाग बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जब स्पेस एलिमेंट क्लियर होगा तो वाटर अपने आप बनेगा। तो इसी प्रकार ये हमारा जो सिस्टम होता है वो जमीन की एनर्जी को मैनेज करता है, हमारे शरीर को मैनेज करता है, उसको हमें सीखना है। इसके बाद जैसे प्रोफेशनल कंपास होता है उससे हमें डिग्री निकालनी है। डिग्री आप मोबाइल से भी निकाल सकते हो, आपके सामने अगर मोबाइल होता है उसमें भी एक कंपास सॉफ्टवेयर आता है, उसके द्वारा आप डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलती है और डिग्री आप निकालते हो, निकालने के बाद, या निकालने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ।
कैसे करना है, आप सब लोगों को क्या करना है, आप जो भी वास्तुशास्त्री है, ठीक है ना, मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है कंपास, ठीक है। ऐसा है, ये कहता है कि मैग्नेटिक इसको इस तरह से घुमाओ, ये एनालिसिस कर लिया इसने, ये ऐसे किया, 148 आ रहा है, ठीक है, 148 साउथ ईस्ट। आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आगे पकड़ना है ऐसे, ठीक है। ऐसे पकड़ के घर के मध्य बिंदु में खड़े हो जाए, सेंटर में, और इसको ऐसे घुमाते रहना है। तो इसमें क्या डिग्रियां बदलती रहेगी, आपको भी घूमना है साथ में, डिग्रियां इसमें बदलेगी। जो जो डिग्री आएगी उस डिग्री के ऊपर हमें एनालिसिस करना है, ठीक है ना। यानी कि जो जो डिग्री आएगी उसी के अनुकूल हमें एनालिसिस करना है। कैसे करना है, स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, हो सकता है अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरह का इंटरफेस आए, ठीक है ना, जैसे मेरे में अलग आ रहा है, किसी में अलग आए, आ सकता है ना, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। या कंपास है तो कंपास से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पिक्चर है, इसकी चाहे फोटो लीजिए या आपको लिख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीपीटी मिलती है, निहाल जी आपको पीपीटी देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हो जाना है ब्रह्म स्थान में, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, सारा बता देता हूँ। आप अपने घर को आज ही एनालिसिस कर लीजिए, और करने के बाद ये एनालिसिस करिए, यार मेरी गलती कहाँ हो रही है और मैं उसको कैसे ठीक करूँ, ठीक है। एक चीज ऐसे पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ा, सेंटर पे खड़े हो जाइए और इसको पकड़ के ऐसे घुमाते रहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, और मेरे यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, ठीक है, 0 डिग्री आ गया, इसका मतलब वो क्या है, नॉर्थ है, ठीक है ना। जैसे आपको ऐसे घुमाना है, अभी तो क्या है, अब दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे आप घुमाओगे तो ये डिग्रियां बदलेगा, ठीक है। इसको देख लेना आराम से, चिंता नहीं है। तो ये मान लीजिए नॉर्थ आ गया, नॉर्थ क्या अपॉर्चुनिटी देता है, तो आपके घर में जो भी कमाई के लिए आएगा, जो भी आपके घर में कोई नया काम आएगा, बच्चों के लिए कोई नई चीज आएगी, वो नॉर्थ देगा। यानी कि इसे हम कहते हैं द्वार, ठीक है ना, द्वार, है ना, आपने पढ़ा होगा ज्योतिष के अंदर, ठीक है ना, द्वार, यानी कि अपॉर्चुनिटी द्वार पे आई, राशियां होती है ना, द्वार राशियां, ठीक है ना। तो द्वार राशियों की तरह ही अपॉर्चुनिटी क्या होती है, द्वार पे आती है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कि कोई चल के आया और कहता है गुरु जी अपने को काम करना है, आप थोड़ा पैसा इसमें लगाइए, ये ऐसा बिजनेस है, फायदा होगा, कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा लगाया, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, नॉर्थ अगर अच्छा है तो। और कोई आप में से कोई ऐसा बैठा होगा जो कहता है यार हमारे पास तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो जो लगती है प्यारी, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हर बार मैं जो है मार ही खाता हूँ उसमें, मतलब हर बार फंसता हूँ। इसका मतलब तुम्हारा नॉर्थ खराब है। जिनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी आती है ना, यानी कि आपका रिश्तेदार लेके आओ, महाराज यहाँ पे जमीन बिक रही है, 2 दिनों बाद में यहाँ पे ये निकलेगा कोई ट्रैक या कुछ भी, और ये जमीन के भाव 3 गुने होने, ले लो। पता चला हमने ली और वो कुछ नहीं हुआ, ट्रैक भी कैंसिल है। इसका मतलब कि गलत अपॉर्चुनिटी आई, और ऐसी सेम अपॉर्चुनिटी आई, किसी का कोई यहाँ पे तो बहुत बढ़िया होने वाला, ले लो, आपने ली और वैसा ही हुआ और 3 गुना बढ़े। क्यों भाई, दोनों चीजों में फर्क क्या है। आदमी आप, कोई आदमी आपको सजेस्ट करने आया है, वो बुरा नहीं है, कभी बुरा सोचिए, कभी कोई नहीं आता। आज मैं अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं अगर आपको ये ज्योतिष के टिप्स दे रहा हूँ, तो मैं कोई बुरा थोड़ी ना हूँ। निहाल जी अगर आपको कह रहे हैं, साहिल जी अगर आपको कह रहे हैं, तो बुरा थोड़ी ना है। आपको अपना अपॉर्चुनिटी देखना है। अब जब भी हम कोई कोर्स लाते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं और सीख के बहुत आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है, कि भाई आप अपने नॉर्थ को मजबूत करिए। कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आई और आपको कहा कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही यार, कोई बात नहीं है, इतना तो छोड़ यार, कोई नहीं, अगले का करेंगे। इसका मतलब तुम्हारा नॉर्थ सही नहीं है, उसको कैसे मैनेज करना है ये सीखो इसमें, कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हो, कि आपने कोर्स किया और वो बीच में रह गया, क्लासें नहीं ली, ऐसा हो गया, मजा नहीं आया, इसका मतलब कोर्स में कमी नहीं है, हमारे घर के नॉर्थ में कमी है, कि हम अपने घर के अंदर उस चीज को पंक्चुअल बना नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं, कि यार एक बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और हम अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, हम नहीं सीख रहे। इसका मतलब है नॉर्थ।
तो नॉर्थ में क्या होना चाहिए? लिविंग रूम, ऑफिस, केस लॉकर। अगर, और इसका कलर है ब्लू, अगर आपको ये पीले और रेड वाले आइटम इधर आ जाएंगे, यानी कि जैसे कि बेडरूम, नॉर्थ में बेडरूम हो सकता है, बुरा नहीं है, लेकिन इतना बेस्ट भी नहीं है, ठीक है ना। किचन आ गया, खेल खत्म, नॉर्थ का खेल खत्म। ऑफिस आ सकता है, बेडरूम यहाँ पे नहीं अच्छा, नव दंपति का तो अच्छा नहीं, ठीक है, यानी कि नए नवविवाहित जोड़ी का। स्टेज केस यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टॉयलेट महाभयानक, ठीक है ना, डस्टबिन महाभयानक, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज। मास्टर बेडरूम भी अशुभ है। नॉर्मल बेडरूम हो सकता है जिसमें बच्चे पढ़े, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, दूसरा क्या है? एननी। आपने मोबाइल घुमाया और देखा मेरी तो 22 डिग्री है। अब एननी में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है। अगर आपका वहां पे किचन है, टॉयलेट है, स्टेयर केस भी है, तो भाई आपके घर में हेल्थ के इश्यूज आएंगे। एनर्जी हमारी हेल्थ की एनर्जी और पावर को दिखाता है, हेल्थ इश्यूज आएंगे। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कौन, जो माइंड की क्लियरिटी देता है। आपके मन में ये विचार आता है ना, यार क्या समय बर्बादी है सब, क्यों? कोई चीज समय बर्बादी नहीं है भाई। हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है, हर चीज में लाभ है। हाँ, कुछ असामाजिक कार्य है, वो तो करने नहीं है हमें। असामाजिक कार्य है, वो तो करने ही नहीं है हमें। असामाजिक समझते हो आप सब लोग। लेकिन अगर मैं एक जनरल, हम सब सांसारिक लोगों की बात करता हूँ, जो जनरल बात है, तो इसका मतलब क्या है कि जो माइंड में जो क्रिएटिव दूर करना है ना, उसे काम नॉर्थ ईस्ट। तो हम कोई भी इस तरह की जो नई चीजें हैं, आज मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, सोचते हैं यार, यार ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ, देखूँ, रहने दो, छोड़ना यार, फोन नहीं, 1 घंटा लगा, इससे बढ़िया रील देख लूंगा मैं, मोबाइल में यूट्यूब में देख लूंगा ना। इसका मतलब उसका माइंड क्लियर नहीं है। वो एक पंक्चुअल प्रोग्राम के अनुकूल चलना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछता हूँ कि चाहे अमीरों के बच्चे हो, चाहे गरीबों के हो, चाहे किसी भी तरह, सब बच्चे एक एजुकेशन सिस्टम से चलते हैं ना, कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, नवीं, 10वीं, 12वीं, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री। क्या देखा है कि बहुत धनवान है वो सीधा 10th में आया है? क्योंकि एक प्रॉपर पंक्चुअल एक मेथड होता है, उससे अगर हम चलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर के पांचों तत्वों को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप ये देखते हो अपने लिए, अपने अंदर, कि यार मैं कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, इसका मतलब मेरा नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर रहा पंक्चुअल काम होने के लिए कि भाई हाँ मेरे को फोन किया, उसके लिए नहीं, कि मैं कोई काम करने के लिए पंक्चुअल। हाँ, हो सकता है आप बिजी हैं, वो अलग बात है कि आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब आप ये सोच रहे थे कि नहीं यार मैं इसको ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, फिर उसके से कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, इसका मतलब इससे आप सीखो कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको ये गड़बड़ आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कमियां हैं, आप उन अपनी कमियों को अपने घर में ढूंढो, यही तो टिप्स है। समझ रहे हो ये चीज? इसके बाद आता है, आपने आपने मोबाइल घुमाया और देखा 67 आया, ठीक है ना, ये नहीं, हंसी मजाक का केंद्र है ये। कुछ लोग कहते हैं ना यार मेरे घर में तो हंसी मजाक होता ही नहीं, हम तो सब सीरियस है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाते हैं, इसका मतलब कि आपका ये नहीं खराब है। ये नहीं, यानी कि आपका वहां पे लिविंग रूम होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। अब आपका वहां पे क्या है, टॉयलेट हो गया, आपका वहां पे किचन हो गया, होना ही है लड़ाई झगड़ा, होना ही, दिक्कत देगा। तो उसको कैसे हटाएंगे, कैसे करेंगे? नहीं हटा सकते, पैसों का सोर्स है नहीं कि अब हम जो है वो नया कोई मकान लें। अब तो यही रहना है, किराए पे भी जाएं तो कैसे जाएं, इतना सामान हो गया। अब मान लीजिए आपका घर 3 BHK है, अब अगर 3 BHK किराए पे ले तो बहुत महंगा पड़ता है, अपने वाले का किराया इतना मिलता नहीं है, कैसे एडजस्ट करें? कई बार ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो फंस जाते हैं बेचारे। उस कंडीशन में हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है उन चीजों को, जिससे कि वो निकल के आए। तो इस तरह से आपको समझना है।
इसके बाद आता है इष्ट, यानी कि आपका जो है वो वैल्यू, लोग आपकी कितनी प्रशंसा करते हैं, लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, लोग आपको कैसे चढ़ाते हैं, लोग आपकी क्या एक कहते हैं ना कि मैं इस आदमी का दोस्त हूँ, मेरा दोस्त जो है ये व्यक्ति है। वो कहते हैं ना कि यार मेरे मामा जी ये हैं। कई बार आप इसको अब सब शब्दों में, कई बार आप विजिटिंग कार्ड देखते हो उसके अंदर लिखा होता है ये इसकी पोस्ट है, एमडी है या सीईओ है या जो, वो तो चलो समझ में आता है। लेकिन कई बार आप शादियों कार्ड में भी देखते हो ना, क्यों भाई क्या जरूरत है शादियों कार्ड में छापना, एलएलबी बीएलबी जो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं, वो अपनी लिंक्स बता रहे हैं कि हम कौन हैं, हम किसके आदमी हैं, हम क्या हैं। इसका मतलब इष्ट। आप ये देखो ना कि यार मेरे कोई सपोर्ट ही नहीं है बड़ा कोई, मेरे को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे को, तो मैं किससे फोन करवाऊं, मैं किस व्यक्ति को बोलूं जिसका पावर इतना हो। इसका मतलब आपका इष्ट कमजोर है। कई बार आते हैं ना कोई फंस जाता है तो अपन एक फोन करवाते हैं वो ठीक हो जाता है। सोचो इसका इसका इष्ट मजबूत होता है। और अपन बैठे रहते हैं यार किसको फोन करें, ओ यार दोस्त को फोन करते हो, मेरे तो कोई जानकार नहीं है, वो भी अपने जैसा ही है। इसका मतलब आपका इष्ट कमजोर, आपके पास कोई लिंक्स नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने खराब कर रखा है, टॉयलेट बना दिया, वहां पे स्टोर रूम बना दिया, खराब हो गया। इसके बाद आती है ईएससी, एनालिसिस करना। अब कोई भी विषय के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, करना भी चाहिए। काम करना है, कोई चीज लाना है, शादी करनी है, जिंदगी में बहुत सारे नियम होते हैं जिनके ऊपर हमें एनालिसिस करना चाहिए। अब हम कोई चीज का एनालिसिस करते नहीं है, समझ में आया झट कर दिया, अब घाटा फायदा नुकसान हो गया जो हो गया। ये क्या है, ये एनालिसिस नहीं होना। इसका मतलब क्या है, ईएससी के अंदर आपने कोई अच्छा काम कर रखा होगा, जैसे अच्छा बोले तो कमरा बना लिया होगा, इसके अंदर आपने जो है वो किचन बना लिया होगा, इसके अंदर आपने जो है वो ऑफिस बना लिया होगा, तो भाई आप एनालिसिस करोगे नहीं, आपका दिमाग इतना तेज घूमेगा कि हाथ कर दो, वो गलत है। हर चीज पे रुकना है, एनालाइज करना। तो इसके लिए वहां पे क्या होना चाहिए, टॉयलेट, स्टेयर केस, वेस्टबिन यानी कि डस्टबिन, फायदा होता है। तो इसी प्रकार हमारी जो सभी दिशाएं हैं ना, ये दिशाएं हमें अपने जीवन में सब कुछ देती है। जैसे साउथ वेस्ट, अभी मैंने कुछ दिशाएं काटी है ना, काटी नहीं है वो समय की बचत करते हुए, ठीक है। जैसे कि अब मैं जो इम्पोर्टेंट एक आग्नेय कोने के बारे में वो बताऊँ। आग्नेय, आग्नेय कोना हमें केस फ्लो देता है, पैसे। तो जो लोग पैसों की समस्या से जूझते हैं ना, उसको आग्नेय कोना। और सिर्फ ये केस फ्लो ही नहीं देता, सब लोग ये कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं ना केस फ्लो देता है, केस फ्लो देता है। अरे ये केस फ्लो ही सिर्फ केस फ्लो नहीं देता, ये आपको जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो एक एनर्जी है ना, जिसे हम कहते हैं कि रोजमर्रा की जो पावर है, कि आज काम नहीं हुआ कल करेंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तो नॉर्थ ईस्ट से आता है क्योंकि माइंड क्लियर है आपका। लेकिन यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है, आपको जो है वो ऐसी पावर जो बिना थकने वाली, कि यार कल आपका काम नहीं हुआ। जैसे होता है ना कई बार ये मार्केटिंग वाले होते हैं, कई बार जो है ये आपके इंश्योरेंस वाले होते हैं, 3-3 4-4 घंटे आपका वेट कर लेते हैं, 10 बार आप कॉल नहीं उठाते हो, उनको झुंझल, उनको भी गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, पी जाते हैं। कारण क्या है उनका, आग ने को, आग ने को, क्योंकि वो उनको वो एनर्जी, आग जो है ना उनके अंदर, वो बचाने की शक्ति, अग्नि को। तो अगर आपको केस फ्लो ही नहीं देता अग्निकोण, केस फ्लो के अलावा आपको जो बॉडी लैंग्वेज, जो रोजमर्रा की जो पावर है ना, वो भी देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अग्निकोण को हमेशा मेंटेन रखना। अगर ये मेंटेन है, इसका मतलब क्या है, अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा ना, तो आपको गुस्सा आएगा, उस गुस्से में आप गलत करोगे। और नहीं तो आप उसको क्या एनालिसिस करोगे, सीखोगे, समझोगे, ये सीखोगे यार मेरा फायदा कहाँ पे है, मुझे इसके वेट करने का फायदा क्या है। जैसे मार्केटिंग वालों को सिखाया जाता है कि 2 घंटे 3 घंटे वेट करो, कोई बात नहीं, अपने को प्रोडक्ट बेचना है, अपने को प्रोडक्ट बेच देना है, तो आपको 100% सीखने को मिलता है, ठीक है। बस, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके बाद साउथ वेस्ट भी आता है, मैंने कुछ डिसाइड कर देता हूँ क्योंकि समय की बर्बादी आपकी नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट है आपका समय। इसके बाद है साउथ वेस्ट।
बहुत सारे ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, ये हमें स्थायित्व देता है, प्रतिष्ठित देता है, ये हमें मैरिज को भी सफल बनाता है। जिन लोग बच्चों की शादियां नहीं होती है, शादियां सक्सेस नहीं होती है साउथ वेस्ट, समझ रहे हो बात को, साउथ वेस्ट कम्युनिटी, यहाँ पे आया हुआ टॉयलेट बहुत बुरा है। यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ ऑफिस नहीं बना सकते घर में। अगर आप घर में रहते हो और यहाँ पे सिर्फ ऑफिस बना लिया, गलत है भाई। मैंने एक जगह देखा था, सब लोग कह रहे यार साउथ वेस्ट में आपको ऑफिस है, बहुत अच्छा चलना चाहिए। अरे तुम जब घर में ही उसी में रहते हो और उसी में एक कमरे में साउथ वेस्ट में ऑफिस बना लिया, वो गलत है, बहुत बड़ा नुकसान है वो। क्योंकि यहाँ पे ऑफिस नहीं होता है, घर में अगर आप रह के काम करोगे तो वो नहीं है। हाँ, इस केस में हो सकता है कि आपका डबल फ्लोर घर हो, डबल फ्लोर घर हो, जिसमें आप अगर नीचे वाले के अंदर अगर मान लीजिए आपने ऑफिस बना लिया, तो ऊपर आप साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए, या नीचे वाले में आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो तो ऊपर आपका ऑफिस होना चाहिए। हमेशा याद रखना, अगर आपका सिंगल फ्लोर है, मान लीजिए आपका एक फ्लैट है, और उस फ्लैट में आपने किसी ने कहा साउथ वेस्ट मजबूत करो, उसमें ऑफिस कर सकते हो। हाँ, आप सो रहे हो साथ में करें, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप देख रहे हो, मान लीजिए मेरे पीछे बेड है, तो मैं कई कई बार यहाँ पे सोता हूँ दोपहर को रेस्ट करने के लिए, ये साउथ वेस्ट का कमरा है, दोपहर को सोता हूँ जैसे कई बार रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे काम भी करता रहता हूँ, ये साउथ वेस्ट का कमरा है। इसी के नीचे मेरा मास्टर बेडरूम है, यानी कि मेरा ये सेकंड फ्लोर है। अगर मान लीजिए मेरा नॉर्थ में होता, या नॉर्थ वेस्ट में होता, या आगने कोने में बेडरूम होता, ठीक है ना, तो मेरे को तकलीफ आती। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। तो इस तरह से आपको सारी दिशाओं का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आपका समय कीमती है, इसलिए अपन Q&A स्टार्ट करते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो एक परफेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है एक पैकेज है आज के समय का, एडवांस वास्तु टिप्स, एनालिसिस, मॉडर्न वास्तु, ये सब इसके बारे में निहाल जी आपको जो है वो बाकी जानकारी सारी देंगे। निहाल जी। बिल्कुल। अब आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए। एक हाँ, सेकंड, इससे पहले नरेंद्र सर कोर्स कंटेंट बताए। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पे जूम सेशन में मौजूद है, अगर आप वास्तु के किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। इस ग्रुप में आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग और क्लास से जो कोर्स हम लोग बताने वाले हैं क्लास में, उसका सारा इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी चीज, आप हर चीज इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप वास्तु के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से है, तो दोबारा आपको जुड़ने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन केस आप किसी भी वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको रिकॉर्डिंग और बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इससे पहले हम लोग आगे आपको और डिटेल्स बताए, ये जो कोर्स कल से शुरू होने वाला है, इसमें आप क्या सीखने वाले हैं डे वाइज, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंटली आपके स्क्रीन पे कोर्स कंटेंट को शेयर करके दिखलाएंगे, ताकि आपको पता हो आप इस बहुत ही जबरदस्त वास्तु के डिवाइन कोर्स में क्या सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो नरेंद्र सर दिखला दीजिए कोर्स कंटेंट डे वाइज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो देखिए, ये जो हमारा पूरा कोर्स है, ये हमने डिजाइन किया है 17 दिनों का लाइव प्रैक्टिकल जूम कोर्स सेशन, यानी कि 17 दिन हम लेके चलते हैं, 1-2 दिन आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे कि कई बार कुछ कोई इंटरनेट इश्यू आ गया, कुछ भी जो भी है, लेकिन अपन ये अपना उस तरह का शेड्यूल है। तो 17 डेज यानी 17 दिन है, जिसमें से 2 दिनों का साइड विजिट है बॉम्बे में, मुंबई में, यानी कि 17 दिन में 15 दिन जो हम पढ़ेंगे, 15 दिन में हम जो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज समझना यहाँ पे क्या है, इस कोर्स की सबसे बड़ी वैल्यूबिलिटी, कि हम जो ये 15 दिन पढ़ेंगे, मैंने जो आपको टिप्स बताए, वो सारे टिप्स आपके एक्यूरेट काम करने चाहिए। उन सब टिप्स को आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है उन 2 दिनों के साइट विजिट पे, यानी कि एक ऐसे ब्लाइंड जगह होगी, मतलब ब्लाइंड बोले तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हीं को ये ऐसा ऑफर देते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे चूज कर लिया एक
घर है जहाँ पे मेरे कोई ऐसे दोस्त मिलेंगे वहां पे ले जाओ, नहीं। आप सब स्टूडेंटों में से ही जो कन्वेंस होगा, जो जो जिसके जो भी मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, उसको हम मौका देंगे, उसके घर, उसकी फैक्ट्री, उसका जो भी होता है उसके ऊपर एनालिसिस करने का। तो 2 दिन का ये साइड विजिट भी इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये साइड विजिट देने का मतलब क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसके ऊपर हमें इतना विश्वास है, इतना प्रॉपर विश्वास है, इतना प्रॉपर है कि भाई उन 15 दिनों की पढ़ाई को आप एनालिसिस करो और वहां पे रिजल्ट दो। नहीं होता है तो आप हमें पकड़ो कि यार आपने क्या पढ़ाया गुरुजी, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब हमारे को कि आपने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए ये नहीं है उन बाकी लोगों की तरह कि भाई थ्योरी थ्योरी बता दी, शक्ति चक्र से घर को ग्रिड करना बता दिया, जाओ खींचो और अपना देखो। ये सब नहीं है, एकदम प्रॉपर वे में काम होना है। तो प्रॉपर वे में काम कैसे होगा कि आपको 15 दिन जो शेड्यूल दिया जाएगा, उन 15 दिनों के अंदर जो आप पढ़ोगे पूरा 100% मेहनत करके, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनोगे। उस प्रोफेशनल एक्सपर्ट नॉलेज को लेके 2 घरों में, 2 फैक्ट्रियों में, जहां पे भी हमें मिलेगा, 100% मिलता है। इतने इतने आते हैं लोग, कहते हैं हमारे घर करिए, हमारे घर करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहां पे आपको जो है वो सीखने को मौका मिलेगा कि यार इसके घर में ऐसे कैसे हुआ, हाँ हमने ये पढ़ा ऐसे हुआ। तो ये चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको लेना चाहिए। यानी कि इससे आपको ये प्रतीत होता है कि हमारा जो काम है वो प्रॉपर है, हमारे काम में कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ प्रेम नहीं है कि आज हम ये कह रहे हैं हम इतना कुछ कर देंगे, लास्ट दिन में आप जाके कहते हैं मान ले यार। आपको हमारे को मतलब यानी कि मैंने 15 दिनों में जो पढ़ाया है, तो मुझे टेस्ट कर लीजिए, उन 2 दिनों में टेस्ट करिए, और आपने जो पढ़ा है उसको मैं टेस्ट कर लूंगा वहां पे कि भाई देखो मैंने तो ये बताया था उस दिन इस क्लास में, यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आ रहा है, तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। तो कितना बढ़िया सीखने को मिलेगा यार, गुरुजी लाइव प्रैक्टिकल मिला। अरे लाइव प्रैक्टिकल के लोग लाखों रुपए देते हैं कि यार गुरुजी हमें कोई लेके जाए साइड। अभी मेरे मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि आपको हम एक फैक्ट्री का एनालिसिस कराते हैं गुरुजी, प्लीज हमको मेरे को बुलाना। मैंने कहा आओ। मैं उसको लेके गया फैक्ट्री में दिखाने के लिए, और उसको इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बड़ा फैक्ट्री का जो पूरा पूरा मतलब जमीन है, शेड कहाँ लगा है, किस दिशा में लगा है, कहाँ पे लगा है, किसको एनालाइज करेंगे, तो ये चीजें उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो लाख रुपए का चीज सीख गई एक दिन में। मतलब ये चीजें पकड़ना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स होता है जो हम इसमें करेंगे। अब आता है यहाँ पे हम करने के वाले हैं, 1 से लेकर 9 दिन रेजिडेंट वास्तु करेंगे, यानी रेजिडेंशियल वास्तु करेंगे, घरेलू वास्तु, जिसमें हम करेंगे आपके एडवांस रेजिडेंस वास्तु टिप्स, जिसमें हम क्या करेंगे, पांचों एलिमेंट को कैसे मजबूत करना है देखना है। 16 वास्तु जोन साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार, यानी कि जो भी आपके जो है रेजिडेंस के लेआउट क्या है, जैसे आपका गोमुखी है, शेरमुखी है, एल टाइप का है, कुछ कोना बढ़ा हुआ है, कुछ छोटा है, इसको। और ये कैसे कर सकते हैं, अपने पास जो सॉफ्टवेयर है, अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रॉपर लेवल का काम करता है। देखो अभी आपको देखोगे ना, तो आपको सेंटर कहाँ पे है, 16.37 डिग्री, यानी 16 डिग्री। ये 30/70 का है ना, तो 16 पे है ना ये। क्यों आ रहा है 16 पे, क्योंकि हमारा एक कट लगा हुआ है। मान लीजिए अब देखना ये हिलेगा, अभी अभी दिखा, जैसे मैंने मान लीजिए कि ये कट इधर लगा होता, 15.9, 36/7, समझिए। यानी कि ये सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है कि ऑटोमेटिकली आपका सेंटर पॉइंट मैनेज कर देगा, यानी कि ब्रह्म नाभि। ठीक है, ये चीज हमेशा ही याद रखनी है, ये चीज हमेशा ही याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मिलेगी हमसे। अब एक चीज और, ये चीजें सीखेंगे कि अपना जो फ्लैट है उसका लेआउट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों को लेआउट का ही नहीं पता चलता, क्योंकि लेआउट में ही मार खा जाते हैं। अरे यार इसके तो 5 कोने हैं, हमें तो 4 ही पता है, और इसके तो 6 कोने बन रहे हैं। पता है आपको, जो जुए सट्टे वाले होते हैं उनके 6 कोण वाला मकान अच्छा रिजल्ट देता है, बढ़िया लाभ होता है। ठीक है, वास्तु पुरुष मंडल कैसे बनाएंगे, पांचों एलिमेंट, इनका साइकिल जो है वो कैसे समझेंगे, कौन सा एलिमेंट घट रहा है तो कौन सा बढ़ाएंगे। ठीक है, ब्रह्म स्थान की एनर्जी, कौन से क्रिस्टल डलेंगे, ये सब अपन सीखेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, टूल्स कैसे करना है, जैसे कि आपके पास कंपास है,
आपके पास लेजर स्कैनर है, ऑरा स्कैनर है, जो भी है सो कंप्यूटर पे कैसे डालेंगे सब कुछ दिखाएंगे। 16 जोन यानी कि आपके जो 16 डायरेक्शन है, क्योंकि दिशाएं तो 8 है, हवन में 10, कैलकुलेशन में 8, 16 जोन, उन 8 के भी 16 जोन हो जाते हैं। 32 आपके पद है यानी दरवाजे हैं। 32 में से कितने दरवाजे अच्छे हैं? आप तो मेरे हिसाब से 10 दरवाजे जानते हो, मैं आपको कम से कम मैं तो और भी ज्यादा बताऊंगा। अभी तो प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं और भी ज्यादा, और इतने दरवाजे बताऊंगा कि आपको यार इससे तो बहुत सारे मकान और होते ही हैं। तभी तो आप बड़े बड़े शहरों में देखते हो यार सब ठीक चल रहा है, लाख रुपए सैलरी है, किसी की कितनी सैलरी है, किसी का बेटा कनाडा है, किसी का इंग्लैंड है, किसी का लंदन है, कहीं का पता नहीं क्या क्या है। हम जो है अच्छे से अच्छे वास्तु बैठे हैं और यहीं पे हैं। इसका मतलब क्या? ये काम एनर्जी करती है, उसका फ्लो अलग है। उसके बाद कंपास को मैप करना, डिग्री एक्यूरेट करना, गूगल अर्थ के द्वारा एक्यूरेट करना, ये सब सिखाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे 32 पाइप कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, घर के लिए ऑफिस के लिए, है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि किस तरह के व्यापार के लिए कौन सी एनर्जी भी अच्छी रिजल्ट देती है। ठीक है ना, तो एंट्रेंस को कैसे ठीक करना है, गूगल अर्थ के द्वारा कैसे हम डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद रूम वाइज वास्तु की कौन से रूम में क्या होना चाहिए, जैसे मास्टर रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, बच्चे कब मास्टर रूम में ही सोने चाहिए। आपके पास 2-2 3-3 साल के 5 साल के बच्चे, मान लीजिए कई बार मैं देखता हूँ 6 साल का 7 साल का 8 साल का बच्चा हो गया, उसको अलग रूम में सुला देते हैं। सुला दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसका रूम कहाँ होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास वो उस लेवल का रूम ही नहीं है जो उसके लिए फायदेमंद है, तो उसको अपने पास ही सुलाना है। ये चीजें हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे आपको। लिविंग रूम कहाँ है, रेमेडीज कहाँ है, ये सब चीजें, स्टेयर केस कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, पूजा रूम कहाँ है, स्टेयर केस के नीचे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बहुत कुछ। इसके बाद मिरर कहाँ लगाना है, मिरर का क्या लाभ ले सकते हो, वहां कहाँ से एनर्जी फ्लो करेगी, किस इसको मिरर को कैसे ब्लॉक करना है। अब साउथ के अंदर आपका आपने कह दिया साउथ वेस्ट में तो मेरा मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और जब साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होगा तो उसमें टॉयलेट होगा, टॉयलेट में होगा तो उसमें बाथरूम नहाने का होगा तो उसमें मिरर भी होगा। तो वो कहाँ लगाएं, क्या वो हमें नेगेटिव तो नहीं दे रहा है। वेस्ट में अगर कमरा है तो वहां पे भी मिरर लगेगा। मिरर तो हर टॉयलेट बाथरूम में लगेगा। उनको कौन से मिरर को कहाँ कैसे मैनेज करना है, यही तो खेल है, दिखाएंगे आपको ये चीज। बागवा मिरर जो आपके घर के बाहर लगता है, द्वार भेद है, सब सीखेंगे। ठीक है, रूम वाइज वास्तु डिजाइन करेंगे, हर रूम का कैसे वास्तु डिजाइन करना है। ठीक है ना, यानी कि इंटीरियर कैसे करना है, सब चीज सीखेंगे। और फ्लैट और अपार्टमेंट यानी कि आपका जो है मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे फ्लैट है, बड़े फ्लैट हैं, उनको कैसे समझें। ठीक है, कट, कॉर्नर, अब देखो साफट आ गई, लिफ्ट आ गई, डक्ट आ गई, तो ये सब हमारे कमरों को काट देते हैं, घर को काट देते हैं। उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ये सब हमें सीखना है। ठीक है ना, ये सब हमें सीखना, लाभ दें, मिसिंग जोन, शेयर वॉल, सब सीखना। इसी तरह से हमें लाभ मिलेगा। रेड हॉर्स, कॉपर स्ट्रिप, हेलिक्स कहाँ लगाने हैं सब। इसके बाद है रत्न अध्याय, यानी कि वास्तु के अंदर तो कौन से रत्न कहाँ डालने हैं, किस तरह के डालने हैं, सब हमें आ जाएगा यहाँ पे बताइए। जेम स्टोन कहाँ पे प्लेस करने हैं, कितने करने हैं, कहाँ करना है, ये सब अपन इसमें करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आ जाता है हमारा जो है वो कि कॉपर के स्वास्तिक कहाँ लगाने हैं, ब्रह्म स्थान में कौन सी तरह के फ्लैट लगाने हैं, हर जगह पे क्या लगाना है वो बताएंगे आपको। ठीक है ना, और जेम स्टोन के द्वारा सारी की सारी प्रॉपर मतलब प्रॉपर रेमेडीज। इंटीरियर कैसा कर सकते हैं, कमरे का इंटीरियर कैसा कर सकते हैं। दूसरा कि कौन से कलरों से बचना है, कौन सा कलर किस कलर को मैनेज कर देगा, कितना डार्क करना है, ये सब सीखेंगे। ठीक है ना, और कौन से कलर हमें कुछ नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पर्दों से डरते हैं। अरे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने टिप्स, मंदिर में लाल कपड़ा मत लगाओ। अरे लाल कपड़े से क्या होगा मंदिर में, ये छोटे छोटे जो पाखंड है उनसे बचना कैसे है वो बताएंगे आपको, है ना, ये भी हम सीखेंगे। कौन से सेप है, किस तरह की चीजों को होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जो बेड होते हैं ना, डबल बेड मास्टर बेडरूम में, उन पे भी डिजाइने बनाते हैं। और वो कई डिजाइने तो ऐसी होती है जिंदगी नरक कर देती है उनकी, वो भी बताऊंगा आपको। फर्नीचर, ठीक है ना, सब कुछ, यानी फर्नीचर बोल दो बेड का, बाकी तो क्या होता है मेन बेडरूम होता है बेड का।
ऑरा इसके अंदर, जिससे हम जियोपैथिक स्ट्रेस, ऑरा इसके अंदर एनर्जी फैक्ट्री की कैसे चेक करेंगे। अभी हम गए थे ज्वेलरी के शोरूम में, वहां पे साउथ वेस्ट इतना बढ़िया मैनेज था, रिजल्ट नहीं आ रहा। कई सारे लोगों ने काम किया, वास्तु वाले, कुछ नहीं हुआ। जब हमने ऑरा इसके अंदर चेक किया उसकी, जब तो पता चला वो तो एकदम मतलब बंद हो रहा है। इसका मतलब वहां पे एनर्जी है ही नहीं, बहुत दोष हो रहा है। तो या उसी के करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें, चक्रा है, इसके बाद जो आपका समुद्री नमक कैसे यूज करना है, कपूर, ये सब चीजें अपन जो करेंगे रेमेडियल वास्तु में। घोड़े कहाँ लगाने हैं, मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ठीक है ना, मिरर कहाँ लगाना है, क्रिस्टल कहाँ रखना है, ये सब चीजें। इसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु आएगा, जिसमें इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग, किसी भी इंडस्ट्री की कैसी प्लानिंग करनी है वो सब करेंगे। साइट प्लानिंग, ओरिएंटेशन कौन सी कहाँ पे होनी चाहिए, इंडस्ट्री में शेरमुखी गोमुखी सब कुछ होगा, ठीक है ना। स्लॉप कहाँ पे है, अकाउंट्स को कहाँ डालना है, आपके जो है मार्केटिंग को कहाँ बिठाना है, मालिक को कहाँ बिठाना है, मैनेजर को कहाँ बिठाना है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम कहाँ डालने हैं, सब करेंगे, ठीक है? ये सब जब करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, चिंता का विषय नहीं। इंडस्ट्री वास्तु की सेटिंग, स्टोरेज कहाँ, फर्नीचर कहाँ, मशीनरी कहाँ, दरवाजे कहाँ, ये सब चीजें अगर अपन कर लेंगे, सब कुछ बेस्ट है, ठीक है ना। तो और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवर हेड वाटर टैंक, सब कुछ अपन मैनेज करके चलेंगे। तो ब्रह्म स्थान, ये सब आपको क्या करना है कि सब चीजों पे फोकस करके रखना। जब हम सब चीजों पे फोकस करेंगे हमें लाभ मिल जाएगा। जैसे कि रूम, कैशियर, प्लेसमेंट, पानी, कौन सा किस चीज का व्यापार है, और उस व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे भी ध्यान देना। कोई अगर किसी चीज का व्यापार कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको भी ध्यान देना। ये सब चीजें अगर लेके चलेंगे लाभ हो जाएगा। गवर्नमेंट टेंडर कैसे मिलेंगे, लीगल कंप्लेंट्स, ठीक है ना, वास्तु के अंदर जो है वो बिल्डिंग के क्या कोड है, तो ये सब चीजें हम समझेंगे। और इसमें हम करेंगे 2 दिन का लाइव प्रैक्टिकल विजिट, ठीक है ना। यानी कि ये बॉम्बे में होगा, इसमें आप सब लोग आ सकते हैं, जो जो व्यवस्था होती है उस हिसाब से बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये आपका कोर्स कंटेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी है, इसे गेन करिए। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं, इसका मतलब कि आप ये माने कि ये करियर बनाने का एक सबसे बड़ा ऑफर है, आपका नॉर्थ ईस्ट को चेक करने का एक ऑफर, आपको इसको जरूर करिए। हाँ निहाल जी, आप आगे की प्रोसेस आप बताइए जरा। बिल्कुल। तो कुछ लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्या सर इस कोर्स का फीस क्या है। तो जैसे कि ग्रुप में भी सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है और कुछ लोगों ने पढ़ा है और देखा है, क्या कोर्स का फीस लिखा हुआ है 2,500 रुपये। और वो कंफर्म कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या सर ये 2 सेशन के लिए है या 3 सेशन के लिए है या कोर्स के लिए है, प्लीज कंफर्म कीजिए। तो लेट मी कंफर्म, ये पूरा कोर्स का फीस 17 दिनों का, इंक्लूडिंग लाइव फेस टू फेस प्रैक्टिकल सेशन जो मुंबई में होने वाला है, पूरा कोर्स का फीस 2500 रुपए है। आपको सुनने में कुछ भी गलती नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग है कुछ लोगों के लिए, पर हमारा इंस्टीट्यूट 7 सालों से ऐसे ही कोर्सेस एकदम लोवेस्ट प्राइस में ला रहा है। इसीलिए हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जानते हैं। नए पार्टिसिपेंट के लिए एक शॉक हो सकता है, पर प्लीज फिर से सुन लीजिए, इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2,500 रुपए है, जिसमें हम रेसिडेंशियल वास्तु, ऑरा स्कैनर, जियोपैथिक, रत्नाध्याय, जेम स्टोन्स, अरोमा वास्तु में कैसे यूज होता है, सॉल्ट्स का यूसेज, रेमेडीज, और साथ साथ में प्रैक्टिकली जो आप 15 दिन सीखेंगे उसको मुंबई में किसी साइट में, किसी हाउस में या फ्लैट में जाके फिजिकली करना, डायरेक्शंस निकालना, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाया जा रहा था जियो जैबरा, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, कोई झूठ बोलने का या घुमा फिरा के बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करने कहीं जाएंगे ना, तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर का 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रोफेशनल जियो जैबरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मिलेगा, बिल्कुल फ्री इस कोर्स के साथ। और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं देंगे, सेपरेट क्लास होगा इस सॉफ्टवेयर का। आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, अपने मैप्स को कैसे इंसर्ट करना है,
उसमें डायरेक्शंस ग्रिडिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन सिलेक्शन करना है, जैसे सर अभी आपको अलग अलग चीज डेमो में करके दिखा रहे थे, हर चीज का सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस कोर्स में। और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल रात 9 बजे से, टुमारो 9 PM, 22 अप्रैल है कल 9 बजे से। और ये होगा कब? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन, ताकि बाकी का 3 दिन आप जो 4 दिन सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करें और इस सब्जेक्ट को और बेहतर समझ पाए। तो इस वीक में हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन क्लास होगा, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे क्लासेस है वैसे होगा। इतना ही नहीं, हर क्लास 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा का नहीं होने वाला है, कम से कम 75 से 90 मिनट्स का होने वाला है। मतलब 9 बजे शुरू करेंगे तो 10-20, 10-30 तक चलेगा। और उसके बाद भी क्लास खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आप सवाल पूछेंगे, उसका सवाल जो भी आपका होगा उसका हम लोग लाइव जूम पर आंसर करेंगे, फेस टू फेस। जैसे कि अभी हम लोग कुछ समय में Q&A करने वाले हैं, वैसा ही Q&A हर क्लास के बाद होने वाला है, लाइव Q&A। एडिशनली अगर आप लाइव नहीं आ पाते हैं, किसी कारण से कोई इमरजेंसी आता है, किसी भी कारणवश आप रात को क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, हर क्लास का आपको हर एक सेकंड का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा। मतलब वर्चुअली आप उस क्लास को कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, ताकि आपका कुछ भी कभी भी ना छूटे। इतना ही नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, एक बेंचमार्क होता है, जिसके बेसिस पे ये क्रेडेंशियल मिलता है, और वी आर क्वालिटी रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग ISO सर्टिफिकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सब जो रिकॉग्निशन है ना, ये रातों रात नहीं मिलते हैं, सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत होता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके कोई इंस्टीट्यूट इस पोजीशन पे पहुंच पाता है। और आपको जब हम सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देंगे, तो उसमें ये सब चीज मेंशन रहेगा, जो आपके नॉलेज को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देगा। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप वास्तु जानते हैं, जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को करेंगे। और इतना ही नहीं, हर क्लास का आपको PDF नोट्स मिलेगा, और PDF नोट्स इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। जो जिनको हिंदी में पढ़ना है आराम से हिंदी में पढ़िए, जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है उनको इंग्लिश में अलग से, मतलब हिंदी और इंग्लिश में अलग से PDF नोट्स भी सेपरेटली मिलेगा। और अभी भी जैसे कि सर बता रहे थे, अभी भी शायद हो सकता है आपका माइंड क्लियर ना हो किसी डायरेक्शन के कारण या किसी भी वास्तु दोष के कारण। तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वैसे तो इसका जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट में हम हमेशा सिर्फ 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 और सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है ये ऑकल्ट हमें सिखाता ही यही है, इसका नींव ही यही है। आप 10 गुना देंगे तो आपको 100 गुना मिलेगा। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा नरेंद्र सर के द्वारा, जो कोर्स ट्रेनर है, जो अभी बोल भी रहे थे, फ्री पर्सनल कंसल्टेशन, वास्तु का फ्री पर्सनल कंसल्टेशन, 1-to-1 कंसल्टेशन जूम पे, बिल्कुल फ्री। लोग कंसल्टेशन के लिए 10-12 हजार रुपए खर्चा कर देते हैं, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे आप खुद से पूरा सीखेंगे, और साथ में आपको मिलता है 1-to-1 जूम कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। प्रोफेशनल ग्रिडिंग टूल जो सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा कस्टमाइज्ड, बिल्कुल फ्री। और साथ साथ में आपको मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस, जिसमें लाइव लाइव मतलब जूम पे होगा, जैसे आज का क्लास हुआ था वैसे ही जूम पे होगा, और कुछ प्री रिकॉर्डेड है, मतलब ऐसे कोर्सेज जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका रिकॉर्डिंग लाइव में आपको मिलने वाला है। अब आप बोलेंगे क्या वास्तु हम सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए हम आपको दे रहे हैं 3 दिनों का लाइव जूम कोर्स कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर, जिसमें आप खोज पाएंगे, समझ पाएंगे प्लानिटरी दोष को, और उनसे जो ब्लॉकेजेस हो रहा है उनको रिमूव करके अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 2,
एक दिनों का बहुत ही पावरफुल डिवाइन सेशन गोल्डन कोर्स ऑफ शंबाला के ऊपर। ये बहुत ही डिवाइन मॉडलिटी है जिसके माध्यम से आप अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को अवेकन कर सकते हैं और एंशिएंट शंबाला प्रैक्टिस से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाइव जूम बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, फिर से 2 दिनों का लाइव प्रैक्टिकल जूम सेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उससे संबंधित फलादेश के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 दिनों का लाइव जूम कोर्स NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो अपने आप में आपको सिखाएगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो और आप सक्सेस को प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, रुकिए अभी। अब आता है प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट। प्री रिकॉर्डेड मतलब वो कोर्स जो पहले हो चुका है, उसका फुल फ्लेजेड रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं 19 दिनों का फुल फ्लेजेड वीडियो कोर्स एंजल हीलिंग और एंजल कार्ड रीडिंग के ऊपर, बिल्कुल फ्री। 23 दिनों का बहुत ही डिवाइन, बहुत ही पावरफुल लामा फेरा का कोर्स, बिल्कुल फ्री। 20 दिनों का रून्स मैजिक, जैसे टैरो होता है वैसे ही एक डिविनेशन टूल होता है रून्स। 20 दिनों का रून्स मैजिक का कोर्स प्री रिकॉर्डेड, बिल्कुल फ्री। और पामिस्ट्री हस्तरेखा, 3 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स पामिस्ट्री का हस्तरेखा का भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी भी आप सोच रहे थे तो अभी तुरंत अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आपका पेमेंट डिटेल्स आ चुका है, 2500 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए और ये सारा बेनिफिट आज रात 12 बजे से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप एकदम आराम से अवेल कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैंने देखा है, आई एम टॉकिंग विद माई एक्सपीरियंस, जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है ना और हमको पता चलता है कि हमें वास्तु चेक करवाना है या वास्तु के बारे में समझना है, उस समय हम भटकते रह जाते हैं और हम कहीं ऐसे जगह फंस जाते हैं जहां हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको खुद को तैयार करेगा, क्योंकि आपके घर का वास्तु आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। यू आर द बेस्ट पर्सन, वो आपका घर है। आप उसका वास्तु जिस प्रकार से करेंगे, कोई वास्तुशास्त्री उस प्रकार से उसमें ध्यान नहीं देगा। तो हम आपको आपके पैरों पर खड़ा करेंगे, आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप अपने घर का वास्तु तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहे, आप उनको भी वास्तु कंसल्टेंसी दे सकते हैं। पर सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे हम आपसे। देखिए, लोग बहुत झूठे प्रॉमिस करते हैं कि आप 2 दिन में 3 दिन में वास्तु शास्त्री बन जाएंगे। ये सब झूठ बात है। इस दुनिया में कुछ भी मैजिक नहीं है। अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपको टाइम देना होता है, आपको एफर्ट डालना होता है, आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो सिखाया जा रहा है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। और यहाँ पे हम कोई 2-3 दिन का कोर्स नहीं लेके आए हैं, ये 17 दिनों का जूम कोर्स है। जो सीखेंगे एकदम बेसिक से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एकदम एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, ताकि कुछ भी आधा अधूरा मैगी नूडल्स नहीं बने। बार बार नरेंद्र सर बोलते हैं डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपका शकल देखकर आपको दवाई नहीं देता है, वो बोलता है ब्लड टेस्ट करवाइए, एक्सरे करवाइए, या वो आपको आपके सांस को चेक करता है, आपके आंखों को चेक करता है। दिस इज डायग्नोसिस। नहीं तो आप मेडिकल शॉप में जाके पैरासीटामोल खा लीजिए, आप ठीक होंगे नहीं होंगे, टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, पर आपका जो डायग्नोसिस है जब वही प्रॉपर नहीं होगा तो रेमेडी किसी काम का नहीं, एकदम बेकार है, फालतू है। रेमेडी भरा पड़ा है, काफी बुक्स मिलेंगे आपको, पर उन सभी का कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते हैं। तो प्लीज अभी इसी वक्त तुरंत रजिस्टर कीजिए और अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर साहिल कोठारी जी अभी आने वाले हैं जो Q&A करवाएंगे, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था। हम क्वेश्चंस भी लेंगे और उसके बाद एक लकी ड्रॉ भी होगा 5,000 रुपए का,
जो कि हम अपने हर सेशन में रिवॉर्ड देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। और जो आपको प्रॉमिस किया गया है, अक्षय तृतीया बहुत 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 लकी दिन होता है, बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है, 30 अप्रैल को है शायद, और नरेंद्र सर कंफर्म करेंगे। इस दिन आप क्या कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो ओवर टू साहिल जी। अब साहिल जी यहाँ से सेशन को टेक ओवर करेंगे और आप सभी के सवालों को सर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जी, कुछ सवाल हम लोग लेंगे और जितने सवाल हो सकते हैं हम लोग लेंगे। और अराउंड ज्यादा सवाल नहीं होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पर अगर होगा तो मैक्स 11-15 तक जितना सवाल ले सकते हैं हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की सेशन करेंगे टुवर्ड्स रेमेडी एंड लकी ड्रॉ। तो आप लोग सब लोग बने रहे, क्योंकि अगर आप ये सेशन को बीच में छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है लकी ड्रॉ का और रेमेडीज का, वो नहीं मिलेगा। तो आप लोग सब लोग बने रहे, थोड़ा टाइम और वेट करें और हम लोग फिर आपको ये बेनिफिट भी देंगे। और तो चलो हम लोग पहले सवाल बढ़ते हैं दीपा जी की तरफ। दीपा जी पर सवाल पूछे। दीपा जी अपना सवाल पूछे। आपको अनम्यूट करना होगा दीपा जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर, हाँ जो नमस्कार। इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपने एक स्टार्टिंग में दिखाया है सर्कल। ठीक है। जरूर जरूर। देखो, आपको मैं जो है अक्षय तृतीया की एक स्पेशल लेवल, अक्षय तृतीया एक्चुअलिटी में धन देने वाली माता लक्ष्मी की एक तरह से एक मुहूर्त है, ठीक है ना। जैसे ऐसा मुहूर्त है जिसमें हर कार्य किया जा सकता है, इसमें व्यापार और शादी, व्यापार भी लक्ष्मी के लिए करते हैं और शादी भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना। तो इन दोनों के लिए तो अक्षय तृतीया में माता लक्ष्मी जी के उपाय ज्यादा फलते हैं। अभी अपन सोना चांदी लेते हैं, ये सब क्या लक्ष्मी है ना, ठीक है। गाड़ी भी एक लक्ष्मी है, गाड़ी लेते हैं लोग। तो अक्षय तृतीया में माता लक्ष्मी के उपाय फलते हैं। सबसे पहला तो एक चीज ये समझो। दूसरा कि भाई देखो, मेरे को जो उपाय आते हैं, मैं तो हमेशा से वैदिक पे ही काम करा हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास तो हवन पूजन अनुष्ठान यंत्र मंत्र इन पे ही है। तांत्रिक मेरे पास कोई उपाय है नहीं, झूठ नहीं बोलता मैं, ना तो मैं करता हूँ, क्योंकि ये सब बेकार होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ, सांसारिक जीवन में रहता हूँ, तो मैं सांसारिक ही उपाय करता हूँ। तो ये नमक मिर्ची डालना, इधर फेंकना हंडियों में, ये डाल के पानी में बहाना, ये काली मिर्ची डालना, ये सब मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर उपाय बताता हूँ। माता लक्ष्मी जी का एक उपाय, आप श्री लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी विग्रह यंत्र उस दिन ले आइए, ठीक है ना। आपके पास होगा तो देख लीजिए, नहीं तो देखो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। श्री यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र होता है इस तरह का, ठीक है ना, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। इस तरह का होता है, बड़ा ले लो इस साइज का, ये लक्ष्मी यंत्र होता है। ये लाइए, उस दिन सुबह, टाइम बता देता हूँ मैं आपको, बढ़िया सा चौगड़िया, ठीक है ना। आपको सुबह मैं अभी जो स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ वो दिल्ली का है, 5-10 मिनट आगे पीछे होगा लेकिन वो सही चलेगा। उस दिन आपको जो है वो चौगड़िया यूज करना है अमृत का, सुबह 7:21 से लेके और आपको 7:54 तक। क्योंकि वो चौगड़िया अमृत का तो 9 बजे तक चलता है, लेकिन हमें इसका यूज सिर्फ 30 मिनट तक ही करना है, क्योंकि उसके बाद होरा जो है ना, होरा वो शनि की आ जाएगी। तो शनि की होरा तो वैसे अच्छी है, लेकिन धन प्राप्ति जो है वो प्रॉपर चलती रहे, उसमें चंद्रमा धन का देवता है, ठीक है। तो हमें अमृत चौगड़िया में चंद्रमा का होरा लेना है, ठीक है ना। ये उस दिन का बढ़िया है। तो इसलिए राहु काल भी 12 बजे के बाद है, हमें कोई मतलब नहीं। अभिजीत 11:52 पे है। तो हमें क्या करना है, आपका जो सबसे अच्छा समय होता है 7:21 है, तो अपन 25 मान लेते हैं, है ना, 1-2 मिनट घड़ी भी आगे पीछे हो जाए। तो 7:25 से लेके और हमें 7:50 तक, यानी कि श्री यंत्र को, मतलब बाजार से तो कल ही ले आइए, लाके फ्रेम करवा लीजिए, और उसको गोल्डन फ्रेम टाइप का, और लाके उसको क्या करते हैं कि जैसे आज भी, जैसे आज देखते हैं ना, जैसे उस दिन क्या है सब आपका, सॉरी हाँ, आज आज जैसे आज भी सर्वार्थ सिद्धि योग था, बड़ा अच्छा योग था। तो उस दिन क्या करें कि उसे लाके अभी ले आइए, कल परसों जब भी,
फ्रेम करवा के और उसे जो है वो अपने नॉर्मल मंदिर या बाहर ही रख दीजिए, मतलब जैसे अपने अलमारी में कहीं भी, मतलब उसको लपेट के रखना है कागज में। और आपको उसी दिन उसको अपने मंदिर में रख दीजिएगा 7:25 पे। और उसके ऊपर आपको कच्चा गाय का दूध, देसी घी, पंचामृत बना लीजिए, गंगा जल भी डाल के, है ना, ये सब डाल के पंचामृत बना लीजिए। और पंचामृत से उसके ऊपर चाहो तो स्वास्तिक बना दीजिए, या उसके ऊपर तिलक लगा दीजिए, या उसके छींटे लगा दीजिए, और अगरबत्ती और दीपक दिखाइए, और माता लक्ष्मी जी का जो आपको मंत्र आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, कर सकते हो, क्योंकि कोई मंत्र गुरु प्रदत्त होते हैं, कई मंत्र कुछ भी तरह। इसमें सिंपल सा है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये सिंपल मंत्र है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु प्रदत्त होते हैं। कई मंत्र क्या होते हैं, गुरु प्रदत्त होते हैं। कई मंत्र जो है वो तांत्रिक होते हैं, कई जो है वो नॉर्मल मंत्र है ना। तो उस हिसाब से हमें जो है मैं सीधा मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है, बस सिंपल इसका जाप करें। वरना और भी होता है, ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी व्यापार वृद्धि कुरु कुरु क्लीम ह्रीम ओम ओम अष्टलक्ष्मी नमः, इसे भी आता है, लेकिन ये नहीं करना, ये तांत्रिक होता है ना। जैसे होता है गुरु प्रदत्त होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ये भी गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं कर सकते अपन माला से, क्योंकि हमें ये गुरु देता है। तो आपको जो मैं दे रहा हूँ वो नॉर्मल है, ठीक है ना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसकी माला कर लीजिए, 1 2 या 3, 3 माला होता है करके, और इसको लगा दीजिए। कहाँ लगाना है, सवित्र देवता में, ठीक है ना, सवित्री या सावित्री में लगा दीजिए। कहाँ होता है, आग्नेय कोण के अंदर। आग्नेय कोण का, हमारे घर का जो आग्नेय कोण होता है, स्क्रीन को देखना आप, ठीक है। अब हमारे घर के अंदर जैसे ये आग्नेय कोण होता है, ऐसी ये आग्नेय कोण होता है, यहाँ पे ये सवित्र और सावित्री देवता होते हैं, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये सोच लिखा है, सोच नहीं है, सवित्र सावित्री, ठीक है ना। अब क्या है, अलग अलग तरह ज्योतिष आचार्य कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, वैसे उनका नाम भी सोच है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको सावित्री पे लगा दें, यानी कि आपको इस कोने पे नहीं लगाना है, इसमें किचन होगा वहां पे नहीं लगाना है। किचन के बाहर थोड़ा सा साइड में स्टोर रूम की तरफ, यानी एसएससी की तरफ, ऐसे यहाँ पे लगाना है। यानी कि हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी कोई ये किचन है, आपको इस दीवार पे यहाँ लगाना है, किचन के बाहर, ठीक है ना। यानी कोने पे नहीं ले जाना है, यहाँ पे आपको लगा देना। जैसे आप यहाँ पे लगा दोगे, देवता एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे, यानी कि अंदर नहीं लगाना है, सॉरी बाहर रखना है, ठीक है ना। लक्ष्मी है, श्री है। और रोज उसको अगरबत्ती दीपक करिए, इसके नाम से आप माला करिए, आपको मैं गारंटी कहता हूँ गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। गजब का रिजल्ट। देखो, सब लोगों के ऊपर रेमेडीज काम नहीं करती है, कुछ भाग्य, क्योंकि एक रेमेडी सब पे काम नहीं करते, कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनका अच्छा समय दशा अंतर दशा, प्लस उसकी वास्तु होता है, हो सकता है वहां पे। अगर किसी का नीचे टॉयलेट बाथरूम है तो मत लगाना, किसी के घर के नीचे टॉयलेट बाथरूम है तो मत लगाना। अगर मास्टर बेडरूम आ रहा है और उसमें अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सवित्र देवता है, वहां मत लगाना। घर मतलब हॉल में ही लगेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, मंदिर में, बस दिमाग लगाना ही नहीं है फालतू, ठीक है। जो इससे फिर क्या होगा, प्रॉपर लाभ होना शुरू हो जाएगा आपके घर के वास्तु के, ठीक है। ये रेमेडीज आप कर लीजिए, सिंपल सा रेमेडीज है, बेस्ट है। और ये लक्ष्मी जी का ही होता है अक्षय तृतीया, इसलिए माता लक्ष्मी की ही रेमेडीज करेंगे हम, तो ये रेमेडीज करवाते हैं लोगों को, बढ़िया काम, ठीक है निहाल जी। बिल्कुल।